हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका। आज के एक सेशन में हम क्या करेंगे, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड के कुछ पीवाईक्यूज है, हम वो सॉल्व करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 1 से। ओके चलो, ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। रोज़नमंड रिडक्शन ऑफ बेंजोल क्लोराइड। ओके, यील्ड्स व्हाट? ए बेंजाल्डिहाइड, बी बेंजाइल अल्कोहल, सी बेंजोइक एसिड और डी बेंजीन। अब रोज़नमैन रिडक्शन को हमने थियरी में देखा था। अब कहाँ पे देखा था, किस टॉपिक में देखा था, ये आपको याद होना चाहिए। ओके, तो रोज़नमैन रिडक्शन है, तो ये क्या है? अ स्पेसिफिक नेम रिएक्शन। व्हाट? अ स्पेसिफिक नेम रिएक्शन। ओके, तो ये करता क्या है? रोज़नमैन रिडक्शन आखिर करता क्या है? वो करता है कि एक रिएक्टेंट है, एक रिएक्टेंट है। कौन सा रिएक्टेंट है? एसिड क्लोराइड। ओके, जो हमें रिएक्टेंट में बेंजोल क्लोराइड दिया गया है। ओके, तो एसिड क्लोराइड होता है मीन्स के RCOCl। ओके, इसको कन्वर्ट करेगा किस में? अल्डिहाइड में। किस में कन्वर्ट करेगा? अल्डिहाइड में। यूजिंग व्हाट? यूजिंग H2 गैस, पैलेडियम कैटालिस्ट एंड BaSO4। व्हाट? BaSO4 को यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे BaSO4 होना बहुत ज़रूरी है। BaSO4 यहाँ पे नहीं होगा तो जो यहाँ का रिडक्शन है कहाँ पे चला जाएगा? एल्डिहाइड से दूसरे स्टेप में, मीन्स का अल्कोहल बन जाएगा। मीन्स के जो एसिड क्लोराइड है, हमारा जो एसिड क्लोराइड है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो BaSO4 यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रोज़नमंड रिएक्शन है, तो एक ट्रिक याद रखना, जब रोज़नमंड आए तो याद रखना रोज is poison। ओके, रोज इज पॉइजन। ओके, तो पॉइजन यहाँ यानी कि क्या याद रखना है हमको? BaSO4 को याद रखना है। वेन एवर यू सी रोज़नमंड लुक फॉर BaSO4। BaSO4 क्या आएगा? फेलियर। रोज इज पॉइजन मीन्स का पॉइजन है तो BaSO4, और पी को याद रखेंगे हम PD। ओके, तो BaSO4 एक्ट एज अ पॉइजन। यहाँ पे जो हमारा BaSO4 है एक्ट एज अ पॉइजन करता है। ओके, एक्ट एज अ पॉइजन। ओके, टू द पैलेडियम कैटालिस्ट इंटेंशनली स्टॉपिंग द रिडक्शन एट aldehyde स्टेज, सो इट डजंट गो ऑल द वे डाउन टू अल्कोहल। अगर हम देखो यहाँ पे क्या कहना चाहता है, अगर हम BaSO4 को यूज़ ना करें, ओके, BaSO4 को यूज़ ना करें तो हमारा जो RCOCl है वो डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाएगा किस में? ROH में कन्वर्ट हो जाएगा। ये हमको प्रोडक्ट नहीं चाहिए। ओके, अब BaSO4 को यूज़ करेंगे तो RCOCl में से जो रिडक्शन होगा तो एल्डिहाइड भी बनेगा। बीच में क्या बनेगा? एल्डिहाइड भी बनेगा। तो हमारा जो रिएक्शन है जब BaSO4 यूज़ करेंगे तो यहाँ पे रुक जाएगा, यहाँ से आगे जाएगा ही नहीं और अल्कोहल बनेगा ही नहीं। ओके, तो यहाँ पे हमें वो सब कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है। हमें तो सिर्फ इतना याद होना चाहिए कि रोज़नमंड रिडक्शन में जो बेंजोइल क्लोराइड है वो किस में कन्वर्ट होगा? एल्डिहाइड में। किस में कन्वर्ट होगा? एल्डिहाइड में। ओके, यहाँ पे एल्डिहाइड कौन बना रहा है? ओके, ओके देखो, यहाँ पे एक बेंजाल्डिहाइड है, एक बेंजाइल अल्कोहल मीन्स को OH ग्रुप बना रहा है, एक बेंजोइक एसिड है जिसमें COOH ग्रुप बन रहा है, एक बेंजीन है मीन्स कि एक हाइड्रोकार्बन है। ओके, तो वो Cl तो निकलेगा नहीं। ओके, ये बेंजीन बेंजीन तो बनेगा ही नहीं। ओके, एसिड भी नहीं बनेगा, OH भी नहीं बनेगा, क्या बन रहा है? एल्डिहाइड बन रहा है। तो एल्डिहाइड वाला तो एक ही ऑप्शन है, क्या है? बेंजाल्डिहाइड है। ओके, तो रोज़नमंड रिडक्शन है तो क्या करेगा? जो हमारा एसिड क्लोराइड है, ओके, क्या है? एसिड क्लोराइड है, इसको बेंजाल्डिहाइड में कन्वर्ट करेगा। किस में कन्वर्ट करेगा? बेंजाल्डिहाइड में। दूसरा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल गिव अ पॉजिटिव टॉलेंस टेस्ट। ओके, यहाँ पे टॉलेंस टेस्ट पॉजिटिव आएगी। ओके, किस कंपाउंड को यूज़ करके? प्रोपेनॉन, एसिटोफिनॉन, बेंजाल्डिहाइड या बेंजोफिनॉन। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 कीटोन है, एक कीटोन, दूसरा कीटोन और तीसरा कीटोन, एक एल्डिहाइड है। ओके,
टोलेंस टेस्ट आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे यूज़ होती है, किसके डिटेक्शन के लिए यूज़ होता है, राइट। हम लेबोरेटरी के जो एनालिसिस होते हैं, मीन्स के टेस्ट होती है, उसमें टोलेंस रिएजेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। जैसे कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का एनालिसिस करते हैं तो उसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक ग्रुप आता है, उस ग्रुप के टेस्ट के लिए हम टोलेंस रिएजेंट को यूज़ करते हैं। ओके, टोलेंस टेस्ट को हम मोस्ट ऑफ सिल्वर मिरर टेस्ट के नाम से जाने जाते हैं। ओके, द सिल्वर मिरर टेस्ट। ओके, ये नाम तो सुना होगा, राइट। अब ये टेस्ट कब यूज़ होती है? ओके, तो उससे पहले थोड़ा जानकारी दे देता हूँ कि टोलेंस टेस्ट इज़ अ माइल्ड ऑक्सीडेशन स्टेट। ओके, जो हमारा जो टोलेंस टेस्ट होता है वो क्या है? माइल्ड ऑक्सीडेशन स्टेट, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ओके, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, मीन्स कि यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन करेगा वो पूरे का पूरा नहीं करेगा, मीन्स का आधा ही करेगा। ओके, तो यहाँ पे देखिए क्या होगा जब टॉलेंस का जो टेस्ट करेंगे किसके साथ? एक ग्रुप के साथ। ओके, वो कौन सा ग्रुप होगा? वो ग्रुप होगा हमारा अल्डिहाइड होगा। कौन सा ग्रुप होगा? अल्डिहाइड होगा। अल्डिहाइड के भी दो टाइप्स होते हैं। ओके, अल्डिहाइड के भी दो टाइप्स होते हैं, एक होता है एलिफेटिक होता है, दूसरा होता है एरोमेटिक। ओके, टोलेंस टेस्ट है, दोनों का पॉजिटिव टेस्ट देगा। ओके, अल्डिहाइड एलिफेटिक अल्डिहाइड होगा तो भी पॉजिटिव टेस्ट देगा, एरोमेटिक अल्डिहाइड है तो भी पॉजिटिव टेस्ट देगा। ओके, टोलेंस टेस्ट में हम CHO ग्रुप का डिटेक्शन करते हैं। अब इसमें क्या होगा, जो टोलेंस अल्डिहाइड ग्रुप के साथ रिएक्शन करेगा तो यहाँ पे एक परत बनाएगा। ओके, यहाँ पे एक परत बनाएगा। किसकी परत होगी? सिल्वर की होगी। किसकी परत होगी? सिल्वर की परत होगी, जिससे हमको क्या एक मिरर दिखेगा। ओके, क्या दिखेगा? हम टेस्ट ट्यूब के जो जहाँ पे वो रिएक्शन होगी, मीन्स के वो जो टेस्ट ट्यूब के लास्ट बॉटम पार्ट में एक मिरर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? मिरर बन जाएगा। और मिरर किसका होगा? AG का होगा। AG का जो प्रेसिपिटेट है वहाँ पे चिपक जाएंगे और मिरर बना देंगे। ओके, अब वो कब होगा? जब अल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होगा तब। अब आपको कहना है कि इन चारों में से अल्डिहाइड ग्रुप किस में प्रेजेंट है? मैं शुरुआत में ही कह दिया था, इसमें है कीटोन, इसमें भी है कीटोन और इसमें भी है कीटोन। एक ही है जो जिसमें क्या है? अल्डिहाइड ग्रुप है, और ये है। ओके, तो हमारा आंसर क्या आएगा? C आएगा। ओके, आंसर C इज राइट। द रिएजेंट यूज्ड इन द क्लेमेंसन रिडक्शन ऑफ कीटोन। ओके, अब यहाँ पे हमको रिएजेंट कहना है, रिएजेंट कौन सा यूज़ होगा। ओके, तो मैं आपको एक ट्रिक दे देता हूँ। यहाँ पे जब क्लेमेंसन रिडक्शन हो, ओके, क्लेमेंसन रिडक्शन हो, तो यहाँ पे आपको बस एक ही यह शब्द याद रखना है, C। ओके, अब C आपको किससे जुड़ता दिखेगा? ओके, तो देखो यहाँ पे एक जिंक में C आएगा। ओके, एक जिंक में C आएगा, और दूसरा HCl में C आएगा। ओके, क्लेमेंसन माने जिंक और HCl, क्लेमेंसन माने जिंक और HCl होना चाहिए। इन चारों ऑप्शन में हमको बस वही ढूंढना है, जिंक और HCl है कि नहीं। जिंक और HCl है तो वही हमारा रिएजेंट होगा। ओके, तो आपको पता लग गया होगा मैं किसकी बात कर रहा हूँ। ऑप्शन ए की बात कर रहा हूँ। जब क्लेमेंसन रिडक्शन हो, ओके, मीन्स के रिएक्शन हो, तो उसमें हम कौन सा रिएजेंट यूज़ करेंगे? C वाला में, जिसमें C होगा। जिंक में भी C है और HCl में भी C है। तो एक ट्रिक है जिससे आपको याद हो जाएगा क्या रिएजेंट होगा। तो यहाँ पे हमारा होगा जिंक Hg, मीन्स के जिंक एमालगम और HCl का जो मिश्रण होगा, इसको हम रिएजेंट यूज़ करेंगे। किस में? क्लेमेंसन रिडक्शन। अब क्लेमेंसन रिडक्शन कब यूज़ होगा? क्लेमेंसन रिडक्शन इज अ ऑक्सीजनेशन रिएक्शन दैट कम्प्लीटली रिमूव द ऑक्सीजन फ्रॉम द कार्बोनिल ग्रुप। ओके, या कार्बोनिल ग्रुप में हम अल्डिहाइड और कीटोन लेते हैं, वो कम्प्लीटली कन्वर्ट हो जाएगा किस में? अल्केन ग्रुप में। मीन्स कि जो हमारा क्लेमेंसन रिडक्शन है उसमें क्या होगा? हमारा जो अल्डिहाइड होगा, ओके, या कीटोन होगा, कीटोन में जो कार्बोनिल कार्बन होगा, ओके, जो कार्बोनिल कार्बन होगा
ओके। उसमें एक ऑक्सीजन होगा, उसको रिमूव कर देगा, उसको क्या कर देगा, रिमूव कर देगा, और हमको क्या देगा, एक कंप्लीटली क्या देगा, अल्केन देगा। ओके, तो क्लेमेंसन रिडक्शन में क्या होता है, हम जिंक एमालगम इन द प्रेजेंस ऑफ HCl यूज़ करेंगे, तो अल्डिहाइड और कीटोन है वो अल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, अल्केन में कन्वर्ट हो जाएंगे। ओके, ये सब यूज़ नहीं होंगे। ओके, aldol condensation will not take place in, ओके, aldol condensation इनमें से किस में टेक प्लेस नहीं करेगा। ऑफ कोर्स aldol condensation आज जब आए तो A फॉर अल्फ़ा याद रखना है, A फॉर क्या, अल्फ़ा। ओके, अल्फ़ा व्हाट, हाइड्रोजन। ओके, अल्फ़ा हाइड्रोजन को हम याद करेंगे। ओके, जब भी aldol condensation हो तो अल्फ़ा हाइड्रोजन होना ज़रूरी है। ओके, तो aldol कंडेंसेशन रिएक्शन में क्या होता है, फॉर कार्बोनिल कंपाउंड टू अंडरगो aldol कंडेंसेशन इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट गैस। मीन्स के जो aldol कंडेंसेशन में क्या होगा, हमारा जो कार्बोनिल कंपाउंड होगा क्या किस में जाएगा, aldol कंडेंसेशन में जाएगा, किसकी प्रेजेंस में, डाइल्यूट बेस के प्रेजेंस में। इट मस्ट पोजेस एटलीस्ट वन एसिडिक हाइड्रोजन। ओके, वन एसिडिक अल्फा हाइड्रोजन उसमें होना चाहिए। ओके, अब देखिए, फाइंड द अल्फा, फाइंड द aldol, वही हम ट्रिक यूज़ करेंगे। फाइंड द अल्फा, फाइंड द aldol, लोकेट द कार्बोनिल कार्बन, लुक एट द इमीडिएट नेक्स्ट कार्बन। मीन्स कि हमारा जो कार्बोनिल कार्बन है उसके बाजू के कार्बन को हम देखेंगे। ओके, डज इट हैव अ हाइड्रोजन, या उसके पास हाइड्रोजन है, इफ़ नो इट कैन नॉट डू aldol। ओके, मीन्स कि हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम देखेंगे कार्बोनिल कार्बन है, हाँ है, और उसके आजू बाजू देखेंगे। ओके, इसके आजू बाजू देखेंगे, क्या इस कार्बन के पास हाइड्रोजन है, क्या इस कार्बन के पास हाइड्रोजन है। ओके, है तो aldol कंडेंसेशन देगा, अगर नहीं है, अगर नहीं है तो aldol कंडेंसेशन रिएक्शन नहीं देगा। ओके, तो हमारा जो अल्फ़ा कार्बन होता है, अल्फ़ा कार्बन के पास अल्फ़ा हाइड्रोजन होना चाहिए। ओके, अल्फ़ा कार्बन है तो अल्फ़ा हाइड्रोजन होना चाहिए। तो यहाँ पे किसके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है। ओके, एक ही लौता बंदा है जिसके पास नहीं है। देखिए, इथेनॉल, इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, CH3COH, कार्बन है, कार्बन के पास वाला कार्बन, उसके पास हाइड्रोजन है, इसके पास तो अल्फा हाइड्रोजन है। फिर दूसरा है CH3CH2CH, कार्बन के पास कार्बन है और उस कार्बन के पास तो हाइड्रोजन है, इसके पास तो है, ये तो करेगा। प्रोपेनॉन, CH3, COCH3, ये हमारा है प्रोपेनॉन। ओके, ये कीटोन है, ये दोनों एल्डिहाइड थे। ओके, ये हमारा कीटोन है, कार्बोनिल कार्बन है, दोनों साइड अल्फा कार्बन है और अल्फा कार्बन के पास अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये भी रिएक्शन देगा। अब बात करते हैं मीथेनॉल की। मीथेनॉल में ये हमारा एल्डिहाइड है, कार्बोनिल कार्बन है और दोनों साइड हाइड्रोजन है, कार्बन तो दिख ही नहीं रहा, हमें तो कार्बन चाहिए, राइट, अल्फा कार्बन होगा तभी अल्फा हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे तो अल्फा कार्बन है ही नहीं, तो हमारा जो aldol कंडेंसेशन कौन नहीं देगा, मीथेनॉल नहीं देगा या फॉर्माल्डिहाइड नहीं देगा। इसका दूसरा नाम क्या है, फॉर्माल्डिहाइड, इसको मीथेनॉल भी हम कह सकते हैं। Cannizzaro reaction is given by एसिटाल्डिहाइड, फॉर्माल्डिहाइड, एसीटोन या प्रोपेनॉन। ओके, तो इसमें क्या है, द कैनिज़ारो रिएक्शन इज अ डिसप्रपोर्शनल रिएक्शन। ओके, ये कैसे डिसप्रपोर्शनल रिएक्शन है, ओके, सिमल्टेनियस ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड इंड्यूस्ड बाय कॉन्सेंट्रेटेड बेस। ओके, यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्योंकि जो हमारा जीरो अल्फा है वो रूल यहाँ पे अप्लाई करेंगे। aldol में क्या था, अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे ज़ीरो अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे ज़ीरो अल्फा हाइड्रोजन। मीन्स कि यहाँ पे हम देखेंगे जो हमारा कार्बोनिल है, जो हमारा कार्बोनिल है उसके पास कार्बन होगा या नहीं होगा। ओके, होगा भी खड़ा या ना भी होगा। ओके, और इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। जब होगा तो कैनिज़ारो रिएक्शन नहीं देगा। ओके,
चलो ये देखते हैं कहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। ओके चलो, एसिटाल्डिहाइड। ओके, एसिटाल्डिहाइड का जो स्ट्रक्चर है कुछ ऐसा है। फिर फॉर्माल्डिहाइड, फिर एसीटोन, फिर प्रोपेनॉल। तो आप देख सकते हैं कार्बोनिल कार्बन यहाँ पे है। ओके, हमारे पास अल्फा कार्बन ना हो अच्छा है। ओके, अल्फा हाइड्रोजन ना हो तो भी अच्छा है। जो अल्फा कार्बन है तो उसके पास अल्फा हाइड्रोजन होना ही नहीं चाहिए। ओके, इसके पास अल्फा कार्बन है और इसके पास अल्फा हाइड्रोजन भी है, तो ये तो रिएक्शन नहीं देगा। ओके, यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन है तो ये भी नहीं देगा। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, ये भी नहीं देगा। तो सी और डी तो चले गए। बाकी रहा फॉर्माल्डिहाइड। फॉर्माल्डिहाइड के पास एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। ये हाइड्रोजन होता है बट ये अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। ओके, तो हमारा जो बी ऑप्शन है वो हमको कैनिज़ारो रिएक्शन दिएगा। चलते हैं नेक्स्ट। ओके, रिएक्शन ऑफ एसिटाल्डिहाइड विथ HCl followed by hydrolysis gives what? इलेक्ट्रिक एसिड, बी एसिटिक एसिड, सी प्रोपियोनिक एसिड, डी मेलोनिक एसिड। क्या आंसर होगा इसमें? देखिए, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑफ HCl और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑफ HCl to a carbonyl group to form a cyanohydrin। ओके, यहाँ पे क्या होगा, जब हम HCl का एडिशन कराएंगे किसमें? कार्बोनिल ग्रुप में, तो क्या होगा वो साइनोहाइड्रिन में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? साइनोहाइड्रिन में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, फिर उसका हम क्या करेंगे? हाइड्रोलिसिस करेंगे। ओके, पहले ऐड किया HCl। ओके, जो भी हमारा जो एल्डिहाइड होगा, जो भी हमारा कीटोन होगा, ओके, उसमें हम HCl डालेंगे और साइनोहाइड्रिन में कन्वर्ट हो जाएगा। साइनोहाइड्रिन मीन्स क्या? मीन्स कि कार्बन के पास OH भी है और CN भी है। ओके, दोनों ग्रुप है, कार्बन भी है, कार्बन के ऊपर CN होगा और कार्बन के नीचे OH होगा। ओके, इसको हम कहेंगे साइनोहाइड्रिन। फिर इसका हम क्या कराएंगे? हाइड्रोलिसिस कराएंगे। क्या कराएंगे? हाइड्रोलिसिस कराएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा जो CN ग्रुप है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वो कन्वर्ट हो जाएगा COOH में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, किस में कन्वर्ट हो जाएगा? COOH में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन सी रिएक्शन है? तो वो एसिटाल्डिहाइड वाली रिएक्शन है। ओके, यहाँ पे क्या है? एसिटाल्डिहाइड है। एसिटाल्डिहाइड मीन्स CH3COH। ओके, अब हम रिएक्शन करेंगे किसके साथ? HCl के साथ रिएक्शन करेंगे। तो हमको प्रोडक्ट क्या मिलेगी? हमको कुछ प्रोडक्ट ऐसी मिलेगी, CH3CH, यहाँ पे OH आ गया और यहाँ पे CN आ गया। ओके, ये हो गया। फिर हम क्या कराएंगे? हाइड्रोलिसिस कराएंगे। हाइड्रोलिसिस कराओ। चलो, हाइड्रोलिसिस में क्या होगा? हाइड्रोलिसिस में मैंने कहा ये CN ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये कन्वर्ट हो जाएगा एसिड ग्रुप में। और ये स्ट्रक्चर किसके जैसा है? ये स्ट्रक्चर है लैक्टिक एसिड के जैसा है। किसके जैसा? लैक्टिक एसिड के जैसा है। ओके, लैक्टिक एसिड देखो, लैक्टिक एसिड हो तो उसमें कौन सा ग्रुप होगा? एक OH ग्रुप होगा, एक COOH ग्रुप साथ में होगा और एक मिथाइल ग्रुप होगा। ओके, ये 3 ग्रुप वहाँ पे होंगे। और ये कार्बन कैसा है? किराल कार्बन है। कैसा क्या है? किराल कार्बन है। ओके, तो लैक्टिक एसिड इज अ राइट आंसर। चलो चलते हैं नेक्स्ट। द IUPAC नेम ऑफ CH3COCH2CH3। ओके, कौन सा ग्रुप है? कीटोन है। कौन सा ग्रुप है? कीटोन है। दूसरा ग्रुप है? नहीं है। तो कीटोन इज अवर मेन ग्रुप। ओके, कितने कार्बन है? 4। तो ब्यूट। ओके, 4 कार्बन है तो ब्यूट। ब्यूट वाला यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है? ओके, 1 2 3 और 4, 4 कार्बन है। ब्यूट वाले कौन सा ऑप्शन है? E और C। यहाँ पे तो पेंट है, यहाँ पे तो प्रोप है। नो, दिया नॉट द आंसर। ए और सी में से होगा। ठीक है, कीटोन है तो कौन सा प्रत्यय लगेगा? ऑन प्रत्यय लगेगा। ऑन प्रत्यय कहाँ पे?
यहाँ पे ताल प्रत्यय है, तो ये नहीं होगा। ओके, सी ऑप्शन इज रॉन्ग और ए इज राइट। तो ब्यूटेनॉन इज अवर राइट आंसर। जो ज़्यादा हम प्लेसेस पे जाएंगे, पोजीशन पे जाएंगे, तो इसका जो नाम होगा वो बनेगा टू ब्यूटेनॉन या ब्यूट टू ऑन। ओके, ब्यूट टू। Which derivative is formed when aldehyde react with 2,4-DNP? ओके, यहाँ पे हमको कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, मीन्स का डेरिवेटिव मीन्स प्रोडक्ट ही है यहाँ पे, कौन सा डेरिवेटिव मीन्स डेरिवेटिव इज अ प्रोडक्ट। ओके, कौन सा प्रोडक्ट यहाँ पे बनेगा। ओके, अब देखिए यहाँ पे हमारा आल्डिहाइड होगा, आल्डिहाइड रिएक्ट करेगा 2,4-DNP। अब DNP क्या है वो पता होना चाहिए। तो DNP है हमारा हाइड्रेजाइन है, क्या है, हाइड्रेजाइन है। और हमको पता होना चाहिए जब हाइड्रेजाइन आल्डिहाइड से रिएक्ट करता है, हाइड्रेजाइन जब आल्डिहाइड से रिएक्शन करता है तो हमको हाइड्रेजोन देगा। ओके, पहले इसका पूरा नाम लिखते हैं। ओके, हाइड्रेजाइन का ही एक डेरिवेटिव है और हाइड्रेजाइन का जो डेरिवेटिव वो आल्डिहाइड से रिएक्ट करेगा तो उसका जो लास्ट पार्ट होगा नाम का, वहाँ पे हाइड्रेजोन होगा। ओके, प्रोडक्ट में भी हाइड्रोजोन होगा। ओके, याद रखिए, जब हाइड्रोजन हो और आल्डिहाइड से रिएक्ट करे तो हाइड्रोजोन बनाएगा। क्या बनाएगा, हाइड्रोजोन बनाएगा। ओके, याद रखना। अब इसी को ही हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। 2,4-DNP का नाम क्या होता है, उसका नाम होता है 2,4-डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजाइन। ओके, अब देखो सिर्फ यही चेंज होगा, आगे का जो पूरा का पूरा होता है वो सेम टू सेम रहेगा। ओके, जब हम आल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करेंगे इसका तो क्या होगा, 2,4-डाइनाइट्रो फिनाइल है वो ऐसे का वैसा ही रहेगा। ओके, और जो हाइड्रोजाइन है वो कन्वर्ट हो जाएगा हाइड्रोजोन में। ओके, ये कहाँ पे है ऑप्शन, ये रहा। ओके, अगर देख यहाँ पे आपको ऐसा पूछे विच डेरिवेटिव इज फॉर्म्ड व्हेन द आल्डिहाइड रिएक्ट विथ हाइड्रोजाइन, तो कौन सा आंसर आएगा, ये आएगा ना। ओके, यहाँ पे सिर्फ अभी एक ही शब्द है हाइड्रोजाइन। ओके, हाइड्रोजाइन है तो हमारा जो आंसर होगा हाइड्रोजोइन होगा। ओके, 2,4-DNP है तो 2,4-DNP हमको आगे लिखना पड़ेगा आगे, राइट, हाइड्रोजाइन के आगे, इसकी वजह से। HVZ, Hell-Walhard-Zelinsky reaction is used for the preparation of what? ओके, ये किसके लिए यूज होता है, ऑफकोर्स हमने देखा था द हेलोजिनेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड स्पेसिफिकली एट अल्फा कार्बन यूजिंग रेड फॉस्फोरस एंड हेलोजन। मीन्स के यहाँ पे हम रिएक्शन में जो रिएजेंट यूज़ करेंगे वो Cl2 या Br2 होगा। ओके, यूजिंग रेड फॉस्फोरस। ओके, इसको हम यूज़ करें इस रिएक्शन में, जिससे हमको क्या मिलेगा, यहाँ पे हमको मिलेगा, याद रखना क्या मिलेगा, हेलो एसिड मिलेगा। मीन्स कि हमारा जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, कौन सा ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, उसमें हेलो ग्रुप जुड़ जाएगा। क्या जुड़ जाएगा, हेलोजन ग्रुप जुड़ा जाएगा, तो उसको कहेंगे हेलो एसिड। बट यहाँ पे जो हेलो ग्रुप है वो कौन से पोजीशन पे है, वो है अल्फ़ा पोजीशन पे। कौन से पोजीशन पे, अल्फ़ा पोजीशन पे, तो उसको हम कहेंगे अल्फ़ा हेलो एसिड। ओके, तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा अल्फ़ा हेलो एसिड। ओके, देखो क्यों कि हमारे यहाँ पे जो एसिड बनेगा, ओके, यहाँ पे जो एसिड बनेगा वो यहाँ पे जुड़ेगा, राइट, इसका जो हेलोजन है यहाँ पे जुड़ेगा। कार्बोनिल के पास वाला जो भी पोजीशन होगा उसको हम अल्फ़ा कहेंगे और दूसरा जो भी पोजीशन होगा ओके उसको हम बीटा कहेंगे। तो बीटा पे तो कुछ हो ही नहीं रहा, तो ओके बीटा पोजीशन तो यहाँ पे बन ही नहीं रही, तो ये तो हमारा ना इसके कुछ काम का नहीं है। ओके, यहाँ पे बीटा है ही नहीं तो क्यों लिखे बीटा। हाँ, अल्फ़ा पे क्लोरीन है, मीन्स के अल्फ़ा हेलो और एसिड। ओके, अल्फ़ा हेलो एसिड इज राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाइएस्ट एसिडिक स्ट्रेंथ। ओके, अब यहाँ पे याद रखना
यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो एक सिंपल सी ट्रिक है, सिंपल सी ट्रिक है एसिडिक के लिए, एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए सिंपल सी ट्रिक है। जब भी आपको इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप दिखे तो एसिडिटी बढ़ेगी। तो एसिडिटी के लिए ओके, एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए ही मैं कह रहा हूँ, इससे आपको बेसिक स्ट्रेंथ का भी पता लग जाएगा। ओके, इसका ऑपोजिट कर देना है बेसिक स्ट्रेंथ के लिए। एसिडिक स्ट्रेंथ होगी तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप दिखे तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। जब आपको इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप दिखे तो आपकी जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो घटेगी। ओके, चलो देखते हैं। ओके, विड्रॉइंग ग्रुप और डोनेटिंग ग्रुप याद रखें। पहला है हमारा एसिटिक एसिड CH3COOH। ओके, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड मीन्स के Cl3COOH। ओके, डाइक्लोरो Cl2CH3COOH ClCH2COOH। ओके, अब यहाँ पे आपको पता लगाना है तो क्लोरीन है कौन सा ग्रुप है, क्लोरीन कौन सा ग्रुप है, माइनस। ओके, मीन्स का माइनस है, मीन्स के इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है, विड्रॉइंग ग्रुप है। और यहाँ पे कौन सी इफेक्ट लगती है, क्लोरीन जुड़ा तो एक्सटर्नल ग्रुप यहाँ पे हमने डाला तो यहाँ पे है इंडक्टिव इफेक्ट। ओके, और उसको हम कहेंगे माइनस आई मीन्स कि माइनस आई इफेक्ट कब होगी, जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा तब। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कितने हैं, 3 है, यहाँ पे 2 और लास्ट में एक ही इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ओके, तो ये मैंने कहा था कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो, ओके, जब भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो राइट तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। ओके, तो आप यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यहाँ पे कितने, 3 है, यहाँ पे 2 और 1 है। ऑफकोर्स जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप उतनी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा। ओके, तो यहाँ पे हमको पूछा है हाईएस्ट एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी होगी, सबसे हाईएस्ट इसकी होगी, किसकी, बी की, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड की। और सबसे जो आपको पूछे लिस्ट कौन सी होगी, तो लिस्ट होगी तो ये। ओके, दिस इज आवर लीस्ट एसिडिक स्ट्रेंथ और दिस इज आवर हाईएस्ट। ओके, आ गया ना, चलो चलते हैं नेक्स्ट। रिएक्शन ऑफ एसिटिक एसिड विथ PCl फॉर्म। ओके, अगर हम क्या करेंगे, ये जो हमारा एसिटिक एसिड उसके PCl5 के साथ रिएक्शन करेंगे तो हमको कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा। तो देखिए, चलो CH3COOH की हमने रिएक्शन कराई PCl5 के साथ फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, तो हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा CH3COCl प्लस यहाँ पे क्या होगा, जो हमारा जो ऑक्सीजन है, यहाँ पे जो ऑक्सीजन है ओके वो एज अ PaCl थ्रू, यहाँ पे मीन्स के 5 क्लोरीन है, एक क्लोरीन यहाँ चला गया तो बच्चे कितने, 4 में से 3 यहाँ आ गए तो बचा एक। ओके, तो एक Cl और यहाँ से हाइड्रोजन भी निकल रहा है तो HCl, तो ये हमको बाई प्रोडक्ट देंगे। ओके, अगर हम इसकी जगह PCl3 यूज़ करें तो क्या होगा, ओके, एक Cl यहाँ पे गया, ओके, एक Cl यहाँ पे गया और PaCl2 बनेगा, क्या बनेगा, PoCl2 बनेगा, या ना PaCl बनेगा, PoCl प्लस HCl बनेगा, क्या बनेगा, Cl PoCl प्लस HCl, ये बनेगा यहाँ। ओके, अगर हम SO2Cl इसके SOCl2 यार डालेंगे, SO2 नहीं SOCl2 डालेंगे, थार्निल क्लोराइड डालेंगे तो क्या होगा, तो थार्निल क्लोराइड से यहाँ पे CH3COCl ही बनेगा, फिर क्या SO2 अलग पड़ेगा, HCl एज अ गैस मिस के रिमूव होगा। और सबसे ज़्यादा जो रिएक्टिव रिएजेंट है इन तीनों में से, ये सबसे ज़्यादा ये है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो SO2 गैस और HCl है एज अ गैस फॉर्म यहाँ पे बनेंगे बाई प्रोडक्ट, और गैस फॉर्म को क्या हम थोड़ी देर बाहर रखेंगे वो निकल जाएगा, बाकी क्या रहेगा, सिर्फ एसिड क्लोराइड। ओके, तो एसिटिक एसिड से क्या बनेगा, एसिड क्लोराइड बनेगा, तो एसिटाइल क्लोराइड बनेगा, क्या बनेगा, एसिटाइल क्लोराइड। यहाँ पे तो अल्डिहाइड है तो ये तो नहीं बनेगा। फिर यहाँ पे देखिए एसिटिक एनहाइड्राइड, ये भी नहीं बनेगा। इथाइल क्लोराइड मीन्स CH3CH2Cl, यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप ही नहीं है तो ये भी आंसर नहीं आएगा। ओके, तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना। ओके, इथाइल क्लोराइड में कंफ्यूज मत होना, क्या आंसर आएगा, एसिटाइल क्लोराइड।
Decarboxylation of sodium benzoate with soda lime yields what? ओके, डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ सोडियम बेंजोएट, क्या किसके बात हो रही है? सोडियम बेंजोएट की हो रही है। ओके, मीन्स का हमारा जो बेंजीन रिंग है उसके ऊपर एसिडिक ग्रुप होता है। ओके, तो इसको कहते हैं हम बेंजोइक एसिड। ओके, इसको हम क्या कहते हैं? बेंजोइक एसिड। अगर हम एक हाइड्रोजन निकाल दें तो इसको कहेंगे बेंजोएट कहेंगे, इसको क्या कहेंगे? बेंजोएट कहेंगे। और एक हम सोडियम डाल देंगे तो क्या बन जाएगा? सोडियम बेंजोएट कहेंगे, इसको क्या कहेंगे? सोडियम बेंजो। अगर इसकी हम रिएक्शन करा दें किसके साथ? सोडा लाइम के साथ। अब सोडा लाइम क्या होता है? 3 वन मिक्सर ऑफ NaOH और कैल्शियम ऑक्साइड। ओके, तो इससे क्या होगा? इससे क्या होगा? डीकार्बोक्सिलेशन होगा। क्या होगा? डीकार्बोक्सिलेशन होगा। और हमको क्या मिलेगा? हमको मिलेगा, क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? CO2 उड़ जाएगा तो क्या मिलेगा? सिर्फ Na ही रहेगा, राइट। फिर हम हाइड्रोलिसिस कराएंगे और NO की जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन आ जाएगा और हमको मिलेगा बेंजीन मिलेगा। क्या मिलेगा? बेंजीन मिलेगा। ओके, तो हमारा जो आंसर होगा वो बेंजीन होगा। अगर यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे ऑलरेडी CH3 हो, अगर यहाँ पे ऑलरेडी CH3 हो, अगर OH हो, अगर OH हो, अगर COOH हो, ओके, अगर COOH हो तो CH3 है तो टॉल्यूइन बनेगा, OH होगा तो ये बनेगा, बेंजोइक एसिड होगा तो ये बनेगा। ओके, तो यहाँ पे क्या दिया है रिएक्टेंट में वो इम्पोर्टेंट है। ओके, तो आपको बस क्या याद रखना है, जब भी सोडा लाइम हो और डीकार्बोक्सिलेशन हो तो डीकार्बोक्सिलेशन मीन्स कि CO2 क्या होगा? रिमूव होगा। किसमें से? जो RCOOH है उसमें से, और क्या बचेगा? RH। ओके, वही हमको याद रखना है। CO2 निकाल देना है, निकाल ही देना, हाइड्रोजन ही बचेगा। चलते हैं नेक्स्ट। तो इसमें आएगा बेंजीन। फेलिंग सॉल्यूशन इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन व्हाट? ओके, अब फेलिंग सॉल्यूशन है क्या है? ओके, लैब टेस्ट में बहुत यूज़ होता है। ओके, लैब टेस्ट में बहुत ही यूज़ होता है। फेलिंग टेस्ट इज अ माइल्ड ऑक्सीडाइजेशन स्टेट यूटिलाइजिंग अ कॉम्प्लेक्स कॉपर इन अल्कलाइन मीडियम। ओके, तो यहाँ पे क्या है? इट ऑक्सीडाइज एल्डिहाइड बट इट इज़ टू वीक टू टच कीटोन। ओके, अब फेलिंग सॉल्यूशन है वो एल्डिहाइड पे तो रिएक्शन देगा बट जो कीटोन होगा उन पे रिएक्शन नहीं देगा। ओके, उन पे रिएक्शन नहीं देगा। ओके, फेलिंग इज इवन वीकर देन टोलेंस and usually fails on aromatic aldehyde like benzaldehyde but broadly distinguish aldehyde from ketones। मीन्स के इसका यूज़ कब आएगा? जब आपको दो कीटोन दिए, मीन्स के एक कीटोन दिया हो और एक एल्डिहाइड दिया हो, तब आपको डिस्टिंग्विश करने के लिए आपको फेलिंग सॉल्यूशन से इसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। ओके, इसको डिस्टिंग्विश करना हो तो आप कीटोन और एल्डिहाइड को कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो आंसर होगा ये होगा। और देखो उसके साथ साथ अब अगर आपके पास एल्डिहाइड है, ओके, अगर आपके पास एल्डिहाइड है, ओके, तो एल्डिहाइड में एरोमेटिक और एलिफेटिक एल्डिहाइड, ओके, दोनों एल्डिहाइड होते हैं, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा? जो फेलिंग सॉल्यूशन है एरोमेटिक एल्डिहाइड में प्रेसिपिटेट नहीं देगा, ओके, जबकि एलिफेटिक एल्डिहाइड में प्रेसिपिटेट देगा। ओके, इसके डिस्टिंग्विशन में भी हम यूज़ कर सकते हैं। ओके, अगर ये ऑप्शन ना हो, अगर ये ऑप्शन हो एरोमेटिक एल्डिहाइड एंड एलिफेटिक एल्डिहाइड, ओके, तो भी आंसर यही आएगा। ओके, एल्डिहाइड और कीटोन को डिस्टिंग्विश करता है और एरोमेटिक एल्डिहाइड और एलिफेटिक एल्डिहाइड को भी डिस्टिंग्विश करता है। अगर टॉलेंस रिएजेंट हो तो टॉलेंस तो दोनों में पीपीटी देगा। ओके, चलो चलते हैं नेक्स्ट। The product formed by the reaction of propanol with the methyl magnesium bromide followed by hydrolysis, तो हमें क्या प्रोडक्ट मिलेगी? जब भी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो किसका? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का। ओके, ये क्या है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। देखो मिथाइल माने CH3
मैग्नीशियम माने Mg, ब्रोमाइड माने Br। तो किससे मिलता जुलता है? RMgX से मिलता जुलता है, राइट। फिर हमको हाइड्रोलिसिस करना है। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट टू अ कार्बोनिल कार्बन, इसका हम एडिशन करेंगे किस पे? कीटोन पे। ओके, मीन्स के प्रोपेनॉन है CH3CO CH3। ओके, ये हमारा कीटोन है, उसके ऊपर हम RMgX का एडिशन कराएंगे। ओके, फिर हम इसका एसिड हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो हमको मिलेगा क्या? अल्कोहल मिलेगा। क्या मिलेगा? अल्कोहल मिलेगा। ओके, CH3CO CH3 का हम एडिशन कराएंगे CH3MgBr, फिर हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो हमको मिलेगा अल्कोहल मिलेगा। क्या मिलेगा? अल्कोहल मिलेगा। पर यहाँ पे क्या होगा? ओके, काउंट द कार्बन एंड मैप द डिग्री। अगर फॉर्मल्डिहाइड में एक फॉर्मल्डिहाइड होगा, क्या होगा? फॉर्मल्डिहाइड होगा। फॉर्मल्डिहाइड माने HCH, मीन्स के एक ही कार्बन होगा। क्या होगा? एक ही कार्बन होगा, तो हमको मिलेगा प्राइमरी अल्कोहल। क्या मिलेगा? प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा। ओके, क्या मिलेगा? प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा। ओके, यहाँ पे देखिए। ओके ओके, मीन्स के दूसरा होगा अदर अल्डिहाइड होगा, तो तुमको देगा सेकेंडरी अल्कोहल। ओके, फॉर्मल्डिहाइड होगा तो प्राइमरी अल्कोहल देगा। ओके, अगर प्रोपेनॉन हो, क्या हो? प्रोपेनॉन हो। ओके, मीन्स कि इसमें कितने? 3 कार्बन है। ओके, 3 कार्बन है। अगर हम CH3 में से, मीन्स के मैग्नीशियम ब्रोमाइड है, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है, हम उसमें डाल देंगे। क्या डाल देंगे? एक कार्बन डाल देंगे, तो मीन्स के कितने हो जाएंगे? 4 कार्बन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? 4 कार्बन हो जाएंगे। ओके, और क्या बनाएगा? एक 4 कार्बन का टर्सरी कार्बन अल्कोहल बनेगा। ओके, मीन्स के यहाँ पे देखिए ऐसा कुछ रिएक्शन होगा। ओके, CH3CO CH3। ओके, तो यहाँ पे हमारा MgBr चला जाएगा और यहाँ पे हमारा CH3 चला जाएगा। ओके, फिर क्या होगा? CH3 और जो है OMgBr है, यहाँ पे हाइड्रोलिसिस होगा। ओके, तो यहाँ H और यहाँ OH के MgBr OH चला जाएगा और OH बन जाएगा, तो CH। ओके, तो CH3 CH3 यहाँ पे CH और OH, मीन्स के जो हमारा OH मीन्स ऐसा लिख दो, तो 2 मिथाइल। ओके, तो यहाँ पे देखो क्या बनेगा? 2 मिथाइल। क्या बनेगा? 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल। ओके, मीन्स के दूसरे कार्बन पे मिथाइल ग्रुप भी होगा और प्रोपेन 2 ऑल भी होगा। ओके, थोड़ा अच्छे से लिख दो तो आपको अच्छा। ओके, ये है हमारा स्ट्रक्चर, ये हमारा प्रोडक्ट बनेगा। ओके, इसको हम कहेंगे प्रोपेन 2 ऑल। ओके, और ये मिथाइल ग्रुप है कौन से कार्बन पे? दूसरे, तो 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल बनेगा। ओके, तो सी आंसर इज राइट। Esterification of carboxylic acids with alcohol is catalyzed by what? Concentrated H2SO4, dilute NaOH, zinc chloride या PDBaSO4। देखो, एस्टरिफिकेशन हो तो अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल लेते हैं तो हम एस्टरिफिकेशन में हम एसिडिक मीडियम रखेंगे। क्या रखेंगे? एसिडिक मीडियम रखेंगे। ओके, तो यहाँ पे एसिडिक मीडियम कौन देगा? NH देगा? नहीं देगा। ZnCl2 देगा? नहीं देगा। PDBaSO4 देगा? नहीं देगा। तो बाकी बचा कौन? एसिड। सांद्र H2SO4 आपको एसिडिक मीडियम देगा। Which of the following is a least reactive toward nucleophilic addition reaction? ओके, तो यहाँ पे सबसे least reactive towards nucleophilic addition कौन देगा? ओके, इसका सबसे कम रिएक्टिविटी किसकी है इन चारों में से? वही हमको ढूंढनी पड़ेगी। ओके, तो रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। ओके, ये सब के सब क्या है? कार्बोनिल कंपाउंड है। आल्डिहाइड है, एसीटोन है और कीटोन है। इसके चारों के चारों क्या है? कार्बोनिल ग्रुप ही है, राइट। कार्बोनिल ग्रुप है।
द रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल ग्रुप डिपेंड्स ऑन अ टू फैक्टर, स्टेरिक हिंड्रेंस, ओके, बल्कीनेस ब्लॉकिंग द न्यूक्लियोफाइल, ओके, जितनी बल्कीनेस होगी उससे क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल उससे रीच ही नहीं कर पाएगा, ओके, तो जिससे इसकी रिएक्टिविटी कम हो जाएगी। ऑफकोर्स आपको पता होगा कि जो अल्डिहाइड की जो रिएक्टिविटी होती है, जो हमारे अल्डिहाइड की जो रिएक्टिविटी होती है वो कीटोन से ज़्यादा होती है, ओके, तो हमारा कीटोन में सही आंसर आएगा, ओके, यहाँ पे अल्डिहाइड और कीटोन है, तो यहाँ पे सबसे कम पूछा है, ओके, लीस्ट पूछा है, ओके, सबसे कम रिएक्टिविटी किसकी होगी, यहाँ पे कीटोन की ही होगी, ओके, तो हमारे दो ऑप्शन तो यहाँ से एलिमिनेटेड हो गए, ओके, तो यहाँ पे देखो लीस्ट रिएक्टिव टूवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक, ओके, तो अल्डिहाइड की तो स्ट्रॉन्ग होता है रिएक्टिविटी, राइट, तो अल्डिहाइड तो हमारा आंसर यहाँ पे नहीं आएगा। बाकी कौन बचा, कीटोन। अब कीटोन में भी हम क्या याद रखेंगे, ओके, तो यहाँ पे देखो कीटोन में जो ये दोनों कार्बन होते हैं, ओके, ये दोनों कार्बन होते हैं, कैसे होने चाहिए, लेस बल्कि होना चाहिए। जो लेस बल्कि होंगे तो लेस रिएक्टिविटी मीन्स के लेस बल्कि होंगे तो इसकी रिएक्टिविटी अच्छी होगी। जो ज़्यादा बल्कि होंगे, ओके, हाई बल्कि होंगे तो इसकी जो रिएक्टिविटी है सबसे कम होगी, ओके। यहाँ पे सबसे ज़्यादा बल्किनेस कहाँ पे है, ओके, दोनों का स्ट्रक्चर देते हैं, ओके, यहाँ पे देखो एसीटोन है, CH3 CO CH3, ओके, फिर डाई टर्ड ब्यूटाइल, ओके, नाम देख के ही पता चल जाता है, राइट, क्या है, टर्सरी ब्यूटाइल है, यहाँ पे भी CH3, आप ही मुझे कहो कि इन दोनों में से सबसे ज़्यादा बल्कि कौन है। यहाँ पे देखो 3 ग्रुप का बल्कि ग्रुप एक कार्बन से, 3 मिथाइल ग्रुप एक कार्बन से, राइट, बहुत ही बड़ा बल्कि ग्रुप है, तो इसकी सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी कम होगी, मीन्स कि इसकी रिएक्टिविटी सबसे कम होगी, ओके, तो हमारा जो आंसर होगा डी होगा। अगर मैं आपको पूछूं विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाईली रिएक्टिव टूवर्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, तो क्या होगा, ओके, ऐसे ही जाएंगे हम, देखेंगे अल्डिहाइड कौन है और कीटोन क्या है, ओके, तो अल्डिहाइड की रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है, तो एसीटोन भी निकलेगा और डी भी निकलेगा, तो क्या आंसर रह गया, फॉर्माल्डिहाइड और एसिटाल्डिहाइड। और यहाँ पे भी हम देखेंगे कि मिथाइल ग्रुप किस में है, ओके, ये हमारा अल्डिहाइड, ओके, यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन है फॉर्माल्डिहाइड में, ओके, एसिटाल्डिहाइड यहाँ पे CH3 होगा, ओके, यहाँ पे हाइड्रोजन है और यहाँ पे मिथाइल है, तो मिथाइल ग्रुप हाइड्रोजन से कैसा हुआ, बल्कि हुआ, तो इसकी रिएक्टिविटी कम और इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा, तो हमारा जो आंसर होगा वो 1 होगा, ओके। जब हाईली पूछे तो फॉर्माल्डिहाइड, लिस्ट पूछे तो डाइटरब्यूटाइल की। चलो चलते आगे। द रिएक्शन ऑफ अल्डिहाइड विथ हाइड्रोक्साइल एमाइन गिव्स व्हाट, ओके, अब हाइड्रोक्साइल एमाइन के साथ हम रिएक्शन करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, ओके, दिस इज अनदर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन विथ एमोनिया डेरिवेटिव, मीन्स कि ये हमारा क्या है, एमोनिया डेरिवेटिव है, ओके, ये हमारा एमोनिया डेरिवेटिव है, हमने देखा या थियरी में हमने ये सब कुछ देखा है, ओके। एलिमिनेटिंग वाटर टू फॉर्म C डबल बॉन्ड N, ओके, यहाँ पे क्या बनेगा, जो वाटर मॉलिक्यूल होगा उसको रिमूव कर देगा, क्या करेगा, जो वाटर मॉलिक्यूल रिमूव कर देगा और क्या बनाएगा, C डबल बॉन्ड N बनाएगा, ओके। तो हाइड्रोक्साइल एमाइन मीन्स, हाइड्रोक्साइल एमाइन क्या होता है, NH2OH होता है, क्या होता है, NH2OH, ओके, तो ये हम कहाँ पे ऐड कराएंगे, कार्बोनिल कार्बन पे ऐड कराएंगे, तो जिससे क्या होगा, H2O निकल जाएगा, ओके, यहाँ का H2 और यहाँ का O, तो कुछ ऐसा, ओके, नाइट्रोजन से सब कुछ निकल गया, बाकी रह गया वो OH, तो ये स्ट्रक्चर है ऑक्साइन का, ओके, तो हमको यहाँ पे क्या मिलेगा, ऑक्साइन मिलेगा, क्या मिलेगा, ऑक्साइन। चलो चलते हैं नेक्स्ट। ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल यूजिंग PCC, ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या है, ओके, PCC माने क्या है, पेरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, PCC का नाम क्या होता है, ओके, पेरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, ओके, आपको नाम भी याद नहीं रहेगा तो चलेगा,
बट याद रखो तो बहुत ही अच्छा है। ओके, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। ओके, अब ये क्या करता है, ऑक्सीडेशन करता है, बट माइल्ड ऑक्सीडेशन करता है। कैसा ऑक्सीडेशन करता है, माइल्ड, मीन्स के बीच का ऑक्सीडेशन करेगा, कंप्लीटली ऑक्सीडेशन नहीं करेगा। ओके, तो देखो अल्कोहल का कंप्लीटली ऑक्सीडेशन करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, RCOOH मिलेगा। अगर हम अल्कोहल का माइल्ड ऑक्सीडेशन करें तो हमको क्या मिलेगा, अल्डिहाइड मिलेगा। ओके, कंप्लीटली ऑक्सीडेशन करेंगे तो एसिड मिलेगा। ओके, यहाँ पे हमको क्या पूछा है कि ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल यूजिंग PCC, तो हमें रिएजेंट पता लग गया कि PCC तो एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन कैसा होगा, माइल्ड होगा। ओके, तो हमारा आंसर क्या आएगा, CHO आएगा, मीन्स का एल्डिहाइड आएगा, राइट, एसिड नहीं आएगा। ओके, कीटोन और एस्टर तो एलिमिनेटेड हो गई थी, A और C में से आंसर बचेगा, राइट। एसिड तो कम्प्लीटली ऑक्सीडेशन होगा तब भी मिलेगा, मीन्स कि KMnO4 यूज़ करेंगे तब मिलेगा, राइट। यहाँ पे KMnO4 तो पूछा ही नहीं। ओके, तो क्या पूछा है, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट पूछा है, तो हमारा आंसर होगा C। विच कंपाउंड्स गिव्स आयोडोफॉर्म टेस्ट। ओके, द हैलोफॉर्म रिएक्शन इट स्पेसिफिकली टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ मिथाइल कीटोन। ओके, ये आयोडोफॉर्म टेस्ट है, मीन्स कि इसका यूज़ कब होगा, क्या कंपाउंड में ये ग्रुप प्रेजेंट है। ओके, मैं फिर से लिखता हूँ, CH3C डबल बॉन्ड। ओके, मिथाइल कार्बोनाइड। ओके, ये ग्रुप प्रेजेंट है, वो चेक करने के लिए, और दूसरा ये ग्रुप, ओके, ये दोनों ग्रुप है कि नहीं वो चेक करने के लिए हम आयोडोफॉर्म टेस्ट करते हैं, और आयोडोफॉर्म टेस्ट में हमको येलो रंग के PPDs मिलते हैं। ओके, तो कार्बोनिल कंपाउंड में जब इस तरह का स्ट्रक्चर होगा तभी आयोडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव होगा, और हमको ये स्ट्रक्चर हमको इन चारों में दिखना है। ओके, चलो देखते हैं। हमारा जो पहला स्ट्रक्चर होगा पेंटेन 3 उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, CH3 CH2 CO CH2 CH3। ओके, ये हमारा पेंटेन 3 है। ओके, दूसरा देखते हैं एसीटोफिनोन। ओके, एसीटोफिनोन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, C6H5CO CH3। ओके, बेंजोफिनोन। ओके, C6H5CO C6H5। ओके, प्रोपेनॉल CH3CH2CHO। मैंने क्या कहा था, हमारे स्ट्रक्चर में क्या होना चाहिए, कुछ ऐसा होना चाहिए, CH3CO होना चाहिए। ओके, और दूसरा CHCOH और यहाँ पे हाइड्रोजन। ओके, देखो कीटोन ग्रुप है। ओके, कीटो ग्रुप हो, कीटो ग्रुप दिख रहा है यहाँ पे, हाँ दिख रहा है, उसके पास क्या होना चाहिए, CH3। तो यहाँ पे CH3 है ना, यहाँ पे तो CH2 और CH2। देखो लास्ट में CH3 नहीं होना चाहिए, कार्बोनिल के पास ही CH3 होना चाहिए। यहाँ पे कार्बोनिल है। ओके, कार्बोनिल मीन्स के CH3, यहाँ पे तो फिनाइल रिंग है, और यहाँ पे CH3 है। ओके, यहाँ पे CH3 है, इसके B ऑप्शन इज राइट। ओके, B ऑप्शन आंसर होगा। ओके, C में देखते हैं, कार्बोनिल के पास 2 फिनाइल, नो फिनाइल नो, यहाँ पे C, फिर इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ओके, ये हमारा एल्डिहाइड, कार्बोनिल के पास क्या होना चाहिए, CH3, CH2 है यहाँ पे, नो, तो ये भी आंसर नहीं होगा। ओके, तो हमारा B आंसर इज राइट। वुल्फ-किस्लर रिडक्शन इज कैरिड आउट यूजिंग व्हाट। देखो यहाँ पे ट्रिक है, मैं आपको सिखाता हूँ। ओके, वुल्फ-किस्लर हो तो यहाँ पे क्या है, डबल F है, क्या है, डबल F, मीन्स के डबल F मीन्स के दो से क्या, NH2 NH2। देखो F NH2 NH2। ओके, और क्या है, K है तो KOH। ओके, वुल्फ-किस्लर में जब NH2 NH2 और KOH है तो हम उसको रिएजेंट के लिए यूज़ करेंगे। ओके, इसमें होता क्या है, ओके वो लिख दे, पहले हम आंसर टिक कर लेते हैं। तो इसमें हम क्या रिएजेंट यूज़ करेंगे, ये यूज़ करेंगे। ओके, अब वुल्फ-किस्लर में होता क्या है, ओके, इट इज़ अ डीऑक्सीजनेशन ऑफ कार्बोनाइल्स लाइक द क्लेमेंसन रिडक्शन, मीन्स कि क्लेमेंसन में जैसा हुआ था वैसा क्या वैसा यहाँ पे होगा। ओके, इट कम्प्लीटली रिमूव CO ऑक्सीजन, मीन्स कि जो कार्बोनिल का जो ऑक्सीजन होता है उसको रिमूव कर देगा, इसको रिमूव कर देगा, एंड रिप्लेसेस इट विद द 2 हाइड्रोजन, मीन्स कि वहाँ पे क्या डाल देगा,
2 हाइड्रोजन डाल देगा। ओके, टर्निंग इट इनटू CH2 ग्रुप। क्लेमेंसन में क्या बनता था, अल्केन बनता था। यहाँ पे क्या बनेगा, CH2 ग्रुप यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ओके, अब देखो क्लेमेंसन और वुल्फ में क्या डिफरेंस है। ओके, क्लेमेंसन और वुल्फ में क्या डिफरेंस है। क्लेमेंसन में आप देख सकते थे जिंक Hg और HCl एसिडिक मीडियम था। क्या था, एसिडिक मीडियम था क्लेमेंसन में, और यहाँ पे क्या है, बेसिक मीडियम है। ओके, जो डिफरेंस पूछे तो याद होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा, द रिएक्शन फर्स्ट फॉर्म्स हाइड्रोजन इंटरमीडिएट हाइड्रोजाइड, ओके, यूजिंग हाइड्रोजन which is then heated with a strong base is high boiling point to release nitrogen gas and form alkane। ओके, क्लेमेंसन में भी हमको अल्केन मिला था, राइट, इसमें भी हमको अल्केन मिलेगा। ओके, मीन्स कि हमारा जो कार्बोनिल कंपाउंड होगा वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, अल्केन में। ओके, स्टीफन रिएक्शन इज यूज्ड टू प्रिपेयर एल्डिहाइड फ्रॉम। ओके, स्टीफन रिएक्शन होता है हमारा, ओके, इज यूज्ड टू प्रिपेयर एल्डिहाइड्स फ्रॉम व्हाट। उसका रिएक्टेंट तो चाहिए, राइट, कुछ रिएक्टेंट होगा तभी वो एल्डिहाइड बनाएगा। तो कौन से, किस में से वो बनाएगा। ओके, तो देखो, द स्टीफन एल्डिहाइड सिंथेसिस इज अ हाईली स्पेसिफिक नेम रिएक्शन यूज्ड टू रिड्यूस अल्काइल साइनाइड, ओके, टू एल्डिहाइड। ओके, जो हमारा अल्काइल साइनाइड होगा उसको कन्वर्ट करेगा किस में, एल्डिहाइड में। ओके, अल्काइल साइनाइड को हम क्या कहेंगे, RCN कहते हैं, और इसका दूसरा नाम क्या है, नाइट्राइल है। ओके, तो अल्काइल साइनाइड पूछे तो भी RCN, नाइट्राइल बोले तो भी RCN। ओके, तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा नाइट्राइल होगा। ओके, और यहाँ पे जो रिएजेंट होगा कौन सा होगा वो भी याद कर लेते हैं। यहाँ पे जो हम रिएजेंट यूज़ करेंगे वो होगा SnCl2 और HCl। एटार्ड रिएक्शन कन्वर्ट्स टोल्यूइन इनटू व्हाट। ओके, एटार्ड रिएक्शन करेगा क्या, द एटार्ड रिएक्शन इज अ पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ अ मिथाइल ग्रुप। मीन्स का जो हमारा मिथाइल ग्रुप होगा उसका क्या करेगा, ऑक्सीडेशन करेगा। ओके, किस क्या करेगा, ऑक्सीडेशन करेगा। ओके, और जो मिथाइल ग्रुप होगा किस पे होगा, एरोमेटिक रिंग पे होगा। ओके, और ऑक्सीडेशन भी क्या होगा, एक स्टॉपिंग स्टेज होगा। ओके, मीन्स के वो पूरा का पूरा ऑक्सीडेशन नहीं करेगा, माइल्ड ऑक्सीडेशन ही करेगा। ओके, माइल्ड ऑक्सीडेशन होगा। ओके, और जो CH3 है, ओके, जो CH3 है वो क्या होगा, कम्प्लीटली CHO में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CHO में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, तो हम यहाँ पे देखिए क्या पूछा है, टोल्यूइन है, टोल्यूइन माने बेंजीन पे CH3। ओके, इटार्ड रिएक्शन है, और इटार्ड रिएक्शन हो तब हम क्या करेंगे, रिएजेंट कौन सा लेंगे, ओके, क्रोमियम क्लोराइड लेंगे। ओके, CrO2 Cl2 लेंगे। ओके, उसका हम यूज़ करेंगे, और क्या होगा, जो CH3 है, ओके, जो हमारा CH3 है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CHO में। ओके, CHO में कन्वर्ट होगा, इसका क्या नाम बनेगा, बेंजाल्डिहाइड। ओके, जो हमारे यहाँ पे जो रिएजेंट लेंगे वो होगा क्रोमाइल क्लोराइड। ओके, तो यहाँ पे हमारा बेंजाल्डिहाइड आंसर है। तो यहाँ पे देखिए बेंजाल्डिहाइड कहाँ पे, ये रहा, B इज द राइट आंसर। द रिएजेंट यूज्ड इन अ इटार्ड रिएक्शन, ओके, क्रोमाइल क्लोराइड। ओके, क्या, क्रोमाइल क्लोराइड। क्लोराइड कहाँ पे, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, किस पे, ये रहा। ओके, और क्रोमाइल मीन्स CrO2। ओके, क्लोराइड मीन्स Cl2। ओके, तो CrO2 Cl2। ओजोनोलाइसिस ऑफ 2-ब्यूटीन फॉलोड बाय रिडक्शन गिव्स। ओके, अब यहाँ पे क्या है, हम ओजोनोलाइसिस करेंगे किसका, अल्केन का। देखो, अल्केन को तोड़ने के लिए ओजोनोलाइसिस रिएक्शन होती है, अल्केन को तोड़ने के लिए। फॉर एग्जांपल मैं आपको देखो सिखाता हूँ, यहाँ पे कितने कार्बन है, 2, इसको मैं तोड़ दूंगा, तोड़ दूंगा। ओके, तो क्या मिलेगा, दो कार्बन का मुझे एक प्रोडक्ट मिलेगा। ओके, तो चलो देखते हैं यहाँ पे क्या है, ब्यूटीन है। ओके, क्या है, ब्यूटेन है। मैं इसको तोड़ दूंगा, क्या कर दूंगा, तोड़ दूंगा, तो मुझे एक प्रोडक्ट मिलेगी। ओके, और दो कार्बन की ही मिलेगी। ओके, और सेम ही होगी। ओके, सेम ही होगी, अलग भी हो सकती है बट
ज़्यादातर सेमी है, अब सेमी मानेंगे यहाँ इस केस में। ओके, ट्रिक है इसके लिए। इसका 2 कार्बन वाला क्या होता है, इथ। ओके, 2 कार्बन वाला क्या होता है, इथ। तो यहाँ पे इथ के यहाँ पे दिख रहा है, ये रहा, तो क्या बनेगा, इथेनॉल बनेगा यहाँ पे। ओके, ओजोनोलाइसिस हमने देख ली है। ओके, हमने थियरी में ओजोनोलाइसिस देख ली है। और इसमें क्या होगा, जो हमारा अल्किन होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अल्कोहल। तो इथेनॉल इज अवर राइट आंसर। चलो, हाइड्रेशन ऑफ प्रोपाइन in the presence of HgSO4 H2SO4 gives what? ओके, हम प्रोपाइन का हाइड्रेशन कराएंगे। क्या कराएंगे, हाइड्रेशन कराएंगे। हमारा जो प्रोपाइन होता है, ओके, अगर हम इसका हाइड्रेशन कराएंगे, ओके, प्रोपाइन का अगर हम हाइड्रेशन कराएंगे HgSO4 और H2SO4 के प्रेजेंस में, तो क्या होगा। और यहाँ पे मार्कोनिकॉस रूल भी लगेगा, जिससे हमको मिलेगा कीटोन मिलेगा। क्या मिलेगा, कीटोन मिलेगा, याद रखना। ओके, यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, कीटोन मिलेगा। तो ये हमारा जो कार्बन है इंटरनल, वो कन्वर्ट हो जाएगा किस में, कीटोन में। ओके, और हमको मिलेगा प्रोपेन 2, सॉरी, तो OH के लिए प्रोपेन नॉन बनेगा। क्या बनेगा, प्रोपेन नॉन बनेगा। ओके, यहाँ पे क्या होगा, चलो देखते, तो डिटेल में देखते हैं। मैंने तो फटाफट सॉल्व करने के लिए किया था। तो हमारा जो प्रोपाइन होता है, उसका हम पहले वाटर ऐड करेंगे। ओके, जिससे वो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। CH2। ओके, हाइड्रेशन करें मीन्स कि यहाँ पे क्या करेंगे, वाटर का एडिशन करेंगे। हाइड्रेशन मीन्स क्या, एडिशन ऑफ H2। ओके, वाटर का एडिशन कर दिया मीन्स को OH भी ऐड किया और हाइड्रोजन भी, OH कार्बन पे किया और हाइड्रोजन CH पे किया। ओके, मीन्स के मार्कोनिकॉव रूल यूज़ किया। मार्कोनिकॉव रूल क्या कहता है, OH माइनस और H प्लस है, तो OH माइनस कहाँ पे जाएगा, जहाँ पे हाइड्रोजन कम हो मीन्स कि इस कार्बन पे, और हाइड्रोजन कहाँ पे जाएगा, जहाँ पे हाइड्रोजन ज़्यादा हो मीन्स कि यहाँ। तो हमको इस तरह का कुछ प्रोडक्ट मिला। फिर यहाँ पे क्या होगा, टोटोमरिज्म होगा। देखो OH और क्या है, अल्किन है मीन्स इनॉल फॉर्म है, इनॉल में से किस में कन्वर्ट होगा, कीटोन में। तो हमारा जो प्रोडक्ट होगा कुछ ऐसा मिलेगा, क्या, प्रोपेन 2 ऑन। बी ऑप्शन इज राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड डज नॉट कंटेन एसिड ग्रुप। ओके, इनमें से कौन सा कंपाउंड है, इनमें से कौन सा एसिड है जिसमें COOH ग्रुप नहीं है, और वो लौता एसिड है, वो है पिक्रिक एसिड, जिसका जो स्ट्रक्चर है कुछ ऐसा है, जिसमें सिर्फ OH है और 3 नाइट्रो ग्रुप है। ओके, याद रखना है। ओके, बहुत सारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये पूछा गया है। ओके, क्रॉस आल्डर कंडेंसेशन बिटवीन फॉर्मल्डिहाइड एंड acetaldehydes व्हाट, ABCD पूछे। ओके, अरे क्रॉस आल्डर कंडेंसेशन बिटवीन फॉर्मल्डिहाइड एंड acetaldehyde yields बीटा हाइड्रोक्सी प्रोपियोनल्डिहाइड, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारल्डिहाइड, ओके, क्रोटोनल्डिहाइड और सिनेमाल्डिहाइड। ओके, तो क्या आंसर होगा, चलो देखते हैं। यहाँ पे होगा क्रॉस आल्डर कंडेंसेशन है। ओके, यहाँ पे क्या है, क्रॉस आल्डर कंडेंसेशन है, वेयर ओनली वन पार्टनर हैज अल्फा हाइड्रोजन टू फॉर्म द इनोलेट न्यूक्लियोफाइल। ओके, तो आइडेंटिफाई द अटैकर एंड द विक्टिम। द फॉर्मल्डिहाइड हैज नो अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पे जो हमारा फॉर्मल्डिहाइड है, ओके, यहाँ पे हमारा जो फॉर्मल्डिहाइड है उसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। ओके, क्रॉस आल्डर में क्या होता है कि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होंगे और दूसरे के पास अल्फा हाइड्रोजन होंगे। फिर दूसरा है हमारा एसिटाल्डिहाइड मीन्स के CH3CO। अब क्या बनाएगा, ये बनाएगा फॉर्म्स द इनोलेट आयन। ये क्या बनाएगा, इनोलेट आयन बनाएगा। ओके, इसके देखो, क्रॉस आल्डर कंडेंसेशन वेयर ओनली वन पार्टनर हैज अल्फा हाइड्रोजन विच फॉर्म इनोलेट न्यूक्लियोफाइल मीन्स कि ये क्या बनाएगा, जो एसिटाल्डिहाइड है बनाएगा
CH2CHO बनेगा। ओके, मीन्स के ये इनोलेट आयन है। ओके, ये क्या है हमारा इनोलेट आयन है। ओके, एंड डज द अटैकिंग मीन्स के वहीं अटैक करेगा किस पे, फॉर्मल्डिहाइड पे। ओके, द इनोलेट ऑफ एसिटाल्डिहाइड अटैक्स द कार्बोनिल ऑफ फॉर्मल्डिहाइड और क्या बनाएगा, बनाएगा OH CH2CH2CHO मीन्स के देखो ये अटैक करेगा इस पे, ये एक अटैक करेगा इस पे। ओके, तो ये हमारा C और ये C। ओके, ये हमारा CHO। ओके, और ये हमारा CH2। ओके, ये हमारा CH2 और ये हमारा है ग्रीन कलर का। ओके, ये हमारा है ग्रीन कलर का कार्बन। ओके, अगर हम यहाँ पे अटैक करेंगे तो ये बॉन्ड टूटेगा और ऑक्सीजन पे आएगा क्या, नेगेटिव चार्ज आएगा, राइट। और नेगेटिव चार्ज आएगा तो यहाँ पे हम क्या डाल देंगे, H डाल देंगे, तो यहाँ पे OH बन जाएगा। ओके, तो ये सब है ग्रीन कलर का हमारा ये पार्ट, फॉर्मल्डिहाइड का पार्ट। ओके, तो कुछ ऐसा बनेगा। ओके, तो एक CH जो इनोलेट आयन है बस उस पर अटैक कराना है। ओके, और जो कीटो ग्रुप है कन्वर्ट हो जाएगा अल्कोहल में, एक कीटो ग्रुप अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया। तो देखिए, तो यहाँ पे देखो ये हमारा कीटो का मीन्स कार्डिहाइड है, उसका अनुलक्षण की अल्फा और बीटा। तो बीटा पे देखिए, बीटा पे क्या है, हाइड्रोक्सी ग्रुप है। क्या है, हाइड्रोक्सी ग्रुप है। तो बीटा हाइड्रोक्सी कितने कार्बन है, 1 2 और 3। ओके, तो प्रोपियोनाल्डिहाइड आएगा आंसर। ओके, ए इज अ राइट आंसर। हिटिंग थैलिक एसिड स्ट्रांगली यील्ड्स व्हाट। हमारा जो थैलिक एसिड होता है, हमारा जो थैलिक एसिड होगा थैलिक एसिड माने कि ये। ओके, अब इसको हम स्ट्रांगली हीट करेंगे। ओके, स्ट्रांगली हीट करेंगे। ओके, तो इसमें क्या होगा, द इंट्रामोलिकुलर डिहाइड्रेशन ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड होगा। इंट्रामोलिकुलर डिहाइड्रेशन क्या होगा, डिहाइड्रेशन होगा। यहाँ पे क्या होगा, डिहाइड्रेशन होगा। डिहाइड्रेशन मीन्स H2O रिमूव होगा। ओके, मीन्स कि जब H2O रिमूव होगा तो क्या होगा, क्लोज द रिंग होगा। द थैलिक एसिड हैज़ अ 2 कार्बोक्सिल ग्रुप right next to them, okay, to form a stable 5 member cyclic ring। मीन्स कि यहाँ से एक OH निकालो और एक H निकालो। ओके, तो क्या बनेगा, ओके, H निकाल दिया और यहाँ से बॉन्ड बना दिया। ओके, तो देखो कुछ ऐसा बनेगा। ये रहा CO, ये रहा ऑक्सीजन, ये रहा दूसरा CO। तो 5 मेंबर रिंग का एक स्ट्रक्चर बना। ओके, एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बना और इसको हम कहेंगे एनहाइड्राइड कहेंगे। इसको हम क्या कहेंगे, इस पार्ट को हम कहेंगे एनहाइड्राइड। और किससे बनाया, थैलिक एसिड से बनाया, तो थैलिक एनहाइड्राइड। तो ये ऑप्शन इज राइट। एमाइड ऑन हीटिंग विथ P2O5 गिव्स व्हाट। अगर हम एमाइड को P2O5 से क्या करेंगे, रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा, डिहाइड्रेशन रिएक्शन यूजिंग अ पावरफुल डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ओके, यहाँ पे क्या हो रहा है, डिहाइड्रेशन हो रहा है। ओके, तो हम किसका यूज़ कर रहे हैं, पावरफुल डिहाइड्रेटिंग एजेंट P2O5 का यूज़ कर रहे हैं। ओके, ये क्या है, पावरफुल डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। ओके, एंड एमाइड इज अ RCONH2 ग्रुप। एमाइड माना कि क्या, RCONH2 ग्रुप। If you forcefully extract H2O, you are left with a triple bond between carbon and nitrogen। मीन्स यहाँ पे हम फोर्सफुली एक्सट्रैक्ट करेंगे H2O को तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, RC ट्रिपल बॉन्ड N। तो आप देखिए यहाँ पे देखिए, हमको क्या रिमूव करना है, H2O। ओके, H2O, यहाँ से H2 निकल गया। ओके, H2 निकल गया, यहाँ से ऑक्सीजन निकल गया और ऑक्सीजन निकल गया। क्या बाकी रहा, देखो कार्बन कार्बन, नाइट्रोजन नाइट्रोजन। देखा, इसके फंक्शनल ग्रुप से ही आपको पता लग गया।
ठीक है, बहुत ही ईजी था, तो नाइट्राइल इज द राइट आंसर। Saponification is the alkaline hydrolysis of what? Okay, the fundamental industrial reaction used to make soap. Okay, soap from fats and oils are triglyceride, okay, which are biologically occurring large ester. Saponification breaks this ester bond using a strong base. Okay, तो इसके लिए यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, मीन्स के हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर आएगा। अल्कालाइन मीन्स के सैपोनिफिकेशन इज द अल्कालाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर होगा आंसर। ओके, विच एसिड इज अ प्रेजेंट इन अ रेड एंड्स। ओके, जो लाल कीड़ी होती है, लाल कीड़ी होती है, ओके, तो उसमें कौन सा एसिड होता है। ओके, तो यहाँ पे एसिटिक एसिड है, फॉर्मिक एसिड है, फिर है प्रोपेनोइक एसिड है और ब्यूटेनोइक एसिड है। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर आएगा वो होगा फॉर्मिक एसिड है। ओके, एसिटिक एसिड क्या है, दिस इज द मेन कंपोनेंट ऑफ विनेगर, मीन्स कि ये विनेगर में होगा। ओके, फिर प्रोपियोनिक एसिड ऑल्सो नोन एज अ प्रोपियोनिक एसिड फाउंड इन अ डेयरी प्रोडक्ट एंड स्वीट। ओके, मीन्स के जो डेयरी प्रोडक्ट होते हैं और मिठाइयाँ होती है उसमें प्रोपियोनिक एसिड होता है। फिर हमारा ब्यूटेनोइक एसिड है, ओके, ऑल्सो नोन एज ब्यूट्रिक एसिड, ओके, रिस्पॉन्सिबल फॉर स्मेल ऑफ रैंसिड बटर। ओके, बटर के स्मेल के लिए वो इस ब्यूटेनोइक एसिड जवाबदार है। ओके, इसके बटर में होता है रैंसिड बटर, ओके, फॉर स्मेल, और जो फॉर्मिक एसिड होता है वो है रेड एंट में होगा। ओके, तो हमारा जो आंसर है वो फॉर्मिक एसिड है। ओके, डेयरी प्रोडक्ट में प्रोपियोनिक एसिड, विनेगर में एसिटिक एसिड और रैंसिड बटर में ब्यूटेनोइक एसिड। ओके, उसके स्मेल पे हो। Carboxylic acid exists as a dimer in a non-polar solvent due to what? Due to hydrogen bond. Due to what? Hydrogen bond. Okay, हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण ऐसा होता है। Reduction of carboxylic acid. Reduction of carboxylic acids with the lithium aluminium hydride gives what? Okay, यहाँ पे क्या आंसर होगा? Okay, देखो यहाँ से एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या करेगा, रिड्यूस करेगा किसको, एस्टर को, कार्बोनिल कंपाउंड कोई भी हो, एसिड हो, ओके, एल्डिहाइड हो, कीटोन हो, किसी को भी ये रिड्यूस कर सकता है। इवेल्युएटिंग द आउटकम ऑफ यूजिंग वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट ऑन अ फुली ऑक्सीडाइज कार्बन, मीन्स के ये क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट है। ओके, तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, इज अ स्ट्रॉन्ग दैट इट स्ट्रिप्स द कार्बोनिल ऑक्सीजन एंटायरली रिप्लेसिंग इट विद द हाइड्रोजन। ओके, तो क्या होगा, मीन्स के यहाँ पे जो कार्बोनिल ऑक्सीजन होगा उसको हम रिप्लेस करेंगे किससे, हाइड्रोजन से, तो यहाँ पे अल्कोहल बनेगा। क्या बनेगा, अल्कोहल बनेगा। और यहाँ पे जो का है कार्बोक्सिलिक एसिड का ही पूछा है। ओके, तो हमारा यहाँ पे क्या बनेगा, प्राइमरी अल्कोहल बनेगा। ओके, कोई एग्जांपल दिया होता तो हमको देखना पड़ता कि कौन सा अल्कोहल बन रहा है, पर यहाँ पे हमको सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड कहा है। ओके, तो ये इससे पता लग गया कि यहाँ पे क्या बनेगा, प्राइमरी अल्कोहल बनेगा। Which of the following undergoes haloform reaction? Okay, तो आइडेंटिफाइंग द स्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट फॉर अ पॉजिटिव हेलोफॉर्म। ओके, हम क्या करेंगे, ये हेलोफॉर्म रिएक्शन के लिए हम सभी स्ट्रक्चर का जो स्केलेटन है वो देखेंगे। और हेलोफॉर्म माने क्या है, ये हमने आगे देख लिया है, राइट। हेलोफॉर्म को हम आयोडोफॉर्म टेस्ट भी कहेंगे। ओके, मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, क्या आएगा आंसर। ओके, फिर भी मैं आपको आंसर कह देता हूँ, क्या है, इथेनॉल आएगा। क्या आएगा, इथेनॉल आएगा। क्यों, देखो हिंट दे देता हूँ, CH3CO स्ट्रक्चर होना चाहिए, दूसरा CH3CHOS स्ट्रक्चर, ये दोनों स्केलेटन होने चाहिए स्ट्रक्चर में, ये दो है तो सही है, राइट। The formation of cyanohydrin from an aldehyde is an example of what? Okay, electrophilic addition, nucleophilic addition, nucleophilic substitution या elimination। okay, तो यहाँ पे जो एडिशन होगा वो होगा nucleophilic addition होगा। okay, the reagent used for the oxidation of toluene to benzoic acid is
ओके, ये अल्कलाइन KMnO4, CrO2Cl2, PCC या NaBH4। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा हमारा अल्कलाइन KMnO4। वो क्या करेगा, ओके, ऑक्सीडेशन करेगा किसका, टोल्यून का, और किस में ऑक्सीडेशन होगा, बेंजोइक एसिड में होगा। सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट इज गिवन बाय फिनॉल, अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड्स और एल्डिहाइड। तो यहाँ पे देखिए, अ प्रैक्टिकल लेबोरेटरी टेस्ट टू डिस्टिंग्विश कार्बोक्सिलिक एसिड फ्रॉम अ वीकर ऑर्गेनिक एसिड, या हम कहेंगे फिनॉल को, ओके, फिनॉल से डिस्टिंग्विश करने के लिए किसको, एसिड को, ये टेस्ट हम यूज़ करेंगे, ओके। क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होगा, सोडियम बाइकार्बोनेट में सॉल्युबल होगा और फिनॉल में नहीं। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा सी होगा, ओके। और सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट किसको डिस्टिंग्विश करने के लिए यूज होता है वो भी याद रखेंगे, फिनॉल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, ओके। सोडियम बाइकार्बोनेट कार्बोक्सिलिक एसिड में टेस्ट देगा और फिनॉल में टेस्ट नहीं देगा, फिनॉल में इनसॉल्युबल होगा, ओके। इलेक्ट्रोफाइल इन द एस्टरिफिकेशन रिएक्शन इज, खाली जगह, प्रोटोनेटेड अल्कोहल होगा, एसाइलियम आयन होगा, प्रोटोनेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, या अल्कोक्साइड आयन होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, प्रोटोनेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल कौन होगा, प्रोटोनेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, ओके। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ जेम डायल, ओके, क्लोरोहाइड्रेट, इथिलीन ग्लाइकोल, ग्लिसरॉल या कैटेचोल, ओके। तो यहाँ पे जो आंसर है हमारा वो है कैटेचोल। क्या होगा हमारा जो कैटेचोल है, सॉरी, क्लोरल हाइड्रेट आएगा, कैटेचोल में तो OH होता है, और क्या है कि रिंग में होता है, किस में होता है, रिंग में होता है। तो कैटेचोल तो नहीं आएगा, क्लोरल में आएगा। क्लोरल का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, Cl3CHOH ट्वाइस। जेम डायल मीन्स के क्या, एक ही कार्बन पे 2 OH, ओके, वो यहाँ पे पॉसिबल है, ओके, यहाँ पे पॉसिबल है। देखो ये रहा, एक ही कार्बन पे 2 OH, ओके, क्लोरल हाइड्रेट। Formalin is an aqueous solution of what? Is a formic acid, formaldehyde, acetaldehyde या मिथेनॉल। तो formalin is an aqueous solution of formaldehyde 40%, ओके। Which of the following produces a silver mirror test with a tolerance reagent? ओके, हमने ये देख लिया है, ओके, फिर भी हम देखेंगे, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूसेस अ सिल्वर मिरर टेस्ट विद द टोलेंस रिएजेंट, ओके। तो यहाँ पे देखिए एक फॉर्मिक एसिड है, एक एसिटिक एसिड है, फिर प्रोपियोनिक एसिड है और बेंजोइक एसिड है, ओके। तो यहाँ पे जो आंसर होगा हमारा होगा फॉर्मिक एसिड होगा। क्या होगा, फॉर्मिक एसिड। उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, is a unique among carboxylic acid because it contains a aldehyde like a hydrogen atom directly attached to a carbonyl carbon. This allows it to oxidize by tolerance reagent and reduce the silver ions to produce silver mirror, okay। तो आप देख सकते हैं टोलेंस तो हमको पता है कि एल्डिहाइड टेस्ट मीन्स का एल्डिहाइड ग्रुप के लिए यूज़ होता है, बट यहाँ पे क्या फॉर्मिक एसिड का जो स्ट्रक्चर होता है बहुत ही क्या मिलता जुलता है एल्डिहाइड से, ओके, मिलता जुलता है एल्डिहाइड से। इसकी वजह से क्या होगा कि ये हमको देखो, क्यों, देखो देखो, ओके। अब इस पार्ट को देखो, ओके, इस पार्ट को देखो और इस पार्ट को देखो, आपको कुछ सिमिलर दिख रहा है, राइट। यहाँ पे सिर्फ OH और यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो उसके कारण क्या होगा कि ये भी हमको टोलेंस टेस्ट देगा, ये सब नहीं देंगे, ये सब हमको टोलेंस टेस्ट नहीं देंगे क्योंकि ये प्रॉपर एसिड है, ये प्रॉपर एसिड स्ट्रक्चर देंगे। एंड फॉर्मिक एसिड में क्या है, कुछ ऐसे सिमिलरिटीज़ हैं, ओके, उसकी वजह से ये फॉर्मिक एसिड का स्ट्रक्चर है। तो हमारा जो आंसर होगा वो फॉर्मिक एसिड होगा। गेटरमैन कॉच रिएक्शन इज यूज्ड टू सिंथेसाइज व्हाट, ओके, हमको पता है गेटरमैन कॉच रिएक्शन बेंजाल्डिहाइड को सिंथेसाइज करेगा,
The catalyst used in a Gatterman Koch reaction is what? Anhydrous ClCl3 or copper chloride FeCl3 zinc chloride या PD into BaSO4। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर आएगा वो होगा anhydrous ElCl3 in the presence of copper chloride। Okay, the product of self condensation of a two molecule of acetone in the presence of dry HCl is what? Okay, the product of self condensation मीन्स यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनेगा? ओके तो यहाँ पे हमारा जो प्रोडक्ट होगा वो होगा मेसिटाइल ऑक्साइड। अंडर एसिडिक कंडीशन टू मॉलिक्यूल्स ऑफ एसीटोन अंडरगोस aldol टाइप कंडेंसेशन। मीन्स कि यहाँ पे क्या होगा? aldol कंडेंसेशन होगा। aldol कंडेंसेशन से क्या होगा? जो वाटर मॉलिक्यूल है मीन्स के वो रिमूव होगा, मीन्स के उसका एलिमिनेशन होगा, मीन्स के डिहाइड्रेशन होगा टू फॉर्म अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन नोन एज मेसिटाइल ऑक्साइड। ओके यहाँ पे क्या बनेगा? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन बनेगा और इसका स्ट्रक्चर किससे मिलता है? इससे, मेसिटाइल ऑक्साइड से। तो हमारा जो आंसर होगा वो ये होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स स्टेबल हेमीएसिटाल। ओके यहाँ पे क्या कि स्टेबल हेमीएसिटाल कब बनेगा? ओके और कौन, सॉरी इनमें चारों में से कौन बनाएगा? ओके तो यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा वो होगा क्लोरल। ओके क्लोरल क्यों बनाएगा? क्लोरल इज अ ट्राइक्लोरो एसिटाल्डिहाइड कंटेन्स अ हाईली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ट्राइक्लोरोमिथाइल ग्रुप। यहाँ पे क्या होगा? एक ग्रुप होगा। कौन सा ग्रुप होगा? हाईली इलेक्ट्रो विड्रॉइंग ग्रुप होगा। ओके कौन सा? ट्राइक्लोरो मिथाइल ग्रुप। ओके दिस स्ट्रॉन्ग इंडक्टिव इफेक्ट। ओके इसके कारण क्या होगा? स्ट्रॉन्ग इफेक्टिव जनरेट होगा। मेक्स द कार्बोनिल कार्बन एक्सेप्शनली इलेक्ट्रोफिलिक स्टेबिलाइजिंग द एडिशन प्रोडक्ट लाइक हेमीएसिटाल एंड दैट आर यूजुअली अनस्टेबल इन अ सिमिलर आल्डिहाइड। मीन्स के जो कुछ रिएक्शन होते हैं, मीन्स के कुछ आल्डिहाइड होते हैं उसमें हेमीएसिटाल होता है, अनस्टेबल होता है। दिस रेयर केस जहाँ पे क्या हो रहा है क्लोरल में कि स्टेबल हेमीएसिटाल मिल रहा है, राइट। दिस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके तो याद रखना क्लोरल होता है, क्लोरल माने क्या? ट्राइक्लोरो एसिटाल्डिहाइड, द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड अमंग द फॉलोइंग इज। इन चारों में से सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है? पैरानाइट्रोफिनॉल, पैराक्रेसोल, बेंजोइक एसिड या पैरानाइट्रो बेंजोइक एसिड। देखिए यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा वो होगा पैरानाइट्रोफिनॉल होगा। क्यों? ओके तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर नेचुरली स्ट्रॉन्गर एसिड। ओके जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं वो क्या है? स्ट्रॉन्गर एसिड होते हैं। ओके वो सॉरी माई मिस्टेक, पैरानाइट्रो बेंजोइक एसिड होगा। यहाँ पे तो OH ग्रुप है ना, सॉरी माई मिस्टेक। यहाँ पे क्या होगा? एसिड ग्रुप होगा पैरानाइट्रो बेंजोइक एसिड में और नाइट्रो ग्रुप भी होगा। ओके नाइट्रो ग्रुप भी होगा जिसके कारण क्या होगा? देखो नाइट्रो ग्रुप क्या है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और ये भी एसिड। ओके तो मैंने कहा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, एसिडिक स्ट्रेंथ भी बढ़ती है और पहले से ही एसिड है। ओके तो डबल पावरफुल हो गया, उसके कारण जो पैरानाइट्रो बेंजोइक एसिड है सबसे स्ट्रॉन्ग है। ओके इन चारों में से, ओके वो चारों में से द रिएक्शन ऑफ बेंजोइक एसिड विथ SOCl2। बेंजोइक एसिड की हम SOCl2 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा? बेंजोइल क्लोराइड बनेगा। ओके द एडिशन ऑफ अल्कोहल्स टू aldehydes in the presence of dry HCl gas yields what? एसीटाल, एस्टर, ईथर्स, कार्बोक्सिलिक एसिड व्हाट? ओके मीन्स कि क्या होगा? यहाँ पे बनेगा एसीटाल बनेगा। क्या बनेगा? एसीटाल। जब ड्राई HCl यूज हो तो आपको पता होना चाहिए क्या बनेगा? एसीटाल बनेगा। ओके एक अल्कोहल और दूसरा ड्राई HCl। अगर यहाँ पे कीटोन पूछा होता तो क्या बनता? कीटाल बनता। ओके कीटोन पूछा हुआ था तो यहाँ पे कीटाल बनता। बेंजाल्डिहाइड रिएक्ट विथ अल्कोहलिक KCN टू फॉर्म व्हाट? बेंजाल्डिहाइड जब अल्कोहल KCN के साथ क्या करेगा? रिएक्शन करेगा तो बेंजोइन बनाएगा। क्या बनाएगा? बेंजोइन बनाएगा। द स्पेसिफिक रिएक्शन इज द बेंजोइन कंडेंसेशन और इसका एक कंडेंसेशन रिएक्शन है। ओके तो साइनाइड आयन एक्ट एज अ स्पेसिफिक कैटालिस्ट
ओके। और उसका क्या केसियन यूज क्यों होता है, इसके एक स्पेशल केस है। ओके, क्यों हम केसियन को यूज़ करते हैं बेंजोइन कंडेंसेशन रिएक्शन में। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। That reverse the polarity of carbon and carbon, allowing two molecules of benzaldehyde to condense to a alpha hydroxy ketone called benzoin. Perkin reaction involves the condensation of aromatic aldehyde with acid anhydride. ओके, पर्किन रिएक्शन में क्या होगा, ओके, जो हमारा कंडेंसेशन है एरोमेटिक एल्डिहाइड का किसके साथ कराएगा, एसिड एनहाइड्राइड के साथ कराएगा। द पर्किन रिएक्शन स्पेसिफिकली पेयर्स इन एरोमेटिक एल्डिहाइड विद एलिफेटिक एसिड एनहाइड्राइड, इट कैटेलाइज्ड बाय द अल्कली मेटल सॉल्ट ऑफ करस्पॉन्डिंग एसिड टू प्रोड्यूस अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एरोमेटिक एसिड। ओके, तो यहाँ पे एसिड एनहाइड्राइड आएगा। द प्रोडक्ट ऑफ पर्किन रिएक्शन इज व्हाट, ओके, अभी देखा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड। ओके, विच रिएजेंट कन्वर्ट्स एसिटिक एसिड इनटू मीथेन, इसके इनमें से कौन सा रिएजेंट है यूज़ करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, मीथेन मिलेगा। ओके, देखो एसिटिक एसिड मीन्स CH3COH, CO2 को हमको निकालना है तो CO2 निकलेगा तो क्या बचेगा, सिर्फ CH3H मीन्स के क्या बना, CH4। तो यहाँ पे सोडा लाइन यूज़ करेंगे, क्या यूज़ करेंगे, सोडा लाइन, जिससे ये डिकार्बोक्साइलेशन रिएक्शन देगा। डिकार्बोक्साइलेशन रिएक्शन में क्या होगा, CO2 रिमूव होगा। कैल्शियम एसीटेट ऑन अ ड्राई डिस्टिलेशन गिव्स व्हाट, अगर हम कैल्शियम एसीटेट को क्या करेंगे, ऑन ड्राई डिस्टिलेशन करेंगे तो क्या हो, तो हमको देगा एसीटोन देगा, क्या देगा, एसीटोन देगा। कैल्शियम फॉर्मेट ऑन अ ड्राई डिस्टिलेशन, ओके, यहाँ पे कैल्शियम फॉर्मेट है तो हमको क्या देगा, फॉर्माल्डिहाइड देगा। ओके, देखो यहाँ पे एसीटेट है तो एसीटोन देगा। ओके, 8 प्रति, यहाँ पे देखिए फॉर्मेट है, ओके, सेम प्रति एस्टर ही है। ओके, एस्टर ही बन रहा है, बट देखो यहाँ पे हमको दिया क्या, फॉर्मिक एसिड दिया, सॉरी मैं मिस्टेक, फॉर्माल्डिहाइड है। ओके, अल्डिहाइड दिया, वहाँ पे कीटोन दे रहा है, यहाँ पे फॉर्माल्डिहाइड दे रहा है। ओके, a mixture of calcium acetate and calcium formate on a dry distillation gives what, अब यहाँ पे क्या बनेगा, ओके, और यहाँ पे तो हमने मिक्सर लिया है तो यहाँ पे बनेगा एसिटाल्डिहाइड बनेगा, क्या बनेगा, एसिटाल्डिहाइड। तीनों के तीनों एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, कैल्शियम एसिटेट क्या देगा, कैल्शियम फॉर्मेट क्या देगा, उन तीनों का मिक्सर क्या देगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, याद रखना, ये देगा हमको फॉर्माल्डिहाइड और ये हमको देगा एसीटोन। ओके, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, हमको एसीटोन, ये हमको इसका मिक्सर एसिटाल्डिहाइड। ओके, ये हमको इसका मिक्सर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मोस्ट एसिडिक, ओके, फ्लोरोएसिटिक एसिड, क्लोरोएसिटिक एसिड, ब्रोमोएसिटिक एसिड और आयोडोएसिटिक एसिड। तो देखिए यहाँ पे सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन सा है और वही हमारा क्या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा। ओके, यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा किसकी है, फ्लोरीन की है। ओके, जिससे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कैसा बन जाएगा, स्ट्रॉन्ग बन जाएगा, और जिससे उसका जो एसिडिटी है सबसे ज़्यादा होगा। ओके, तो फ्लोरोएसिटिक एसिड की जो एसिडिटी है सबसे ज़्यादा है। ओके, लिस्ट पूछे तो आयोडीन आएगा। ओके, the presence of electron withdrawing group on the benzene ring of benzoic acid. Okay, the presence of electron withdrawing group on the benzene ring of benzoic acid. तो इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, क्या है, देखो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जिससे एसिडिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ओके, मैंने आगे ही बता दिया था।
Tichenko reaction is a modification of what? It is a modification of Cannizzaro reaction. Okay, अब देखिए कैनिज़ारो में क्या हो रहा था, हमको अल्केन मिल रहा था, क्या मिल रहा था, अल्केन मिल रहा था। यहाँ पे क्या मिल रहा है, मिलेगा हमको एस्टर मिलेगा, क्या मिलेगा, एस्टर मिलेगा। सॉरी कैनिज़ारो में तो अल्कोहल मिल रहा था, क्या मिल रहा था, सॉरी माय मिस्टेक, कैनिज़ारो में हमको अल्कोहल मिल रहा था। ओके, यहाँ पे हमको क्या मिल रहा है, एस्टर मिल रहा है। ओके, टिचेनको रिएक्शन क्या है, मॉडिफिकेशन है कैनिज़ारो रिएक्शन का। The reagent used in a Tichenko reaction is what? ठीक है, यहाँ पे reagent यूज करेंगे हम एल्यूमिनियम इथोक्साइड। Which derivative is used for the purification of aldehyde and ketones? Okay, which derivative is used for the purification of aldehyde and ketones? A है सोडियम बाइसल्फाइड एडक्ट, ओके, दूसरा है हमारा ऑक्साइम, तीसरा है हाइड्रोजन और साइनहाइड। हमने थियरी में ही देख लिया था कि हमारा जो सोडियम बाइसल्फाइड एडक्ट है वो किसमें यूज होता है, प्योरिफिकेशन एंड सेपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। ओके, हमने पहले ही देख लिया था, CSNaS2, सॉरी NaHSO3, ओके माय मिस्टेक, NaHSO3। बियर विनेगर ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन yields what? ओके, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर या अल्कोहल, वो हमको देगा एस्टर। ओके, द बियर विनेगर ऑक्सीडेशन स्पेसिफिकली इंसर्ट एन ऑक्सीजन एटम next to the carbonyl carbon of a ketone, expanding the structure into ester. The reagent used in a beer vinegar oxidation is what? Okay, देखो यहाँ पे हम परऑक्सी एसिड यूज़ करेंगे, क्या यूज़ करेंगे, परऑक्सी एसिड यूज़ करेंगे। परऑक्सी एसिड मीन्स के MCPB है। ओके, परऑक्सी एसिड contains an extra unstable oxygen atom that they insert directly into the carbon-carbon bond adjacent to ketone carbonyl group। इसके यहाँ पे क्या ऐसा स्ट्रक्चर होगा, ओके, यहाँ पे कितने ऑक्सीजन होंगे, देखो नॉर्मल एसिड में दो ऑक्सीजन होते हैं, परऑक्सी एसिड में 3 ऑक्सीजन होंगे। ओके, ये हमारा है परऑक्सी एसिड, मेटाक्लोरो पर बेंजोइक एसिड। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज यूज्ड टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ अ कार्बोनिल ग्रुप। तो देखो यहाँ पे हमारा ये 2,4-DNP टेस्ट है, इससे क्या बनेगा, जो हमारा हाइड्रोजाइन है, ओके, 2,4-DNP हाइड्रोजाइन कन्वर्ट होगा किसमें, हाइड्रोजोन में। ओके, 2,4-DNP हाइड्रोजोन में ये कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, कार्बोक्सिलिक एसिड्स रिएक्ट विथ एमोनिया to initially forms what, amides, nitriles, ammonium salts, राइट, या एमाइड। तो यहाँ पे आंसर होगा एमोनियम सॉल्ट। कार्बोक्सिलिक एसिड जब एमोनिया से इनिशियली फॉर्म होगा, मीन्स रिएक्ट करके इनिशियल जो फॉर्म बनेगा वो होगा एमोनियम सॉल्ट बनेगा उसका। हीटिंग एमोनियम एसीटेट yields what? ओके, बनेगा हीटिंग एमोनियम एसीटेट yields what? वो yield करेगा एसिटेमाइड। ओके, एमोनियम एसीटेट मीन्स के CH3COONH4 undergoes thermal dehydration upon heating losing one molecule of H2, एक H2 का मॉलिक्यूल चला जाएगा, जिससे क्या बनेगा, CH3CONH2। तो ये क्या होगा, हमारा एमाइड बन गया। ओके, और कितने कार्बन है, 2, तो एसिटेमाइड बन गया हमारा, क्या बन गया, एसिटेमाइड बन गया। हॉफमैन ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन कन्वर्ट्स एन एमाइड इनटू प्राइमरी एमाइड, मीन्स कि हमारा जो हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन है क्या करेगा, एमाइड को कन्वर्ट करेगा किस में, प्राइमरी एमाइड में कन्वर्ट करेगा। ओके,
तो जो होगा सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम होगा, या 1 कार्बन एटम लेस होगा, या 1 कार्बन एटम ज़्यादा होगा, या 2 कार्बन एटम कम हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो आंसर होगा हमारा एक कार्बन है वो लेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हमारा जो एक कार्बन होगा वो लेस हो जाएगा। देखो एमाइड में क्या होता है, CONH2 होता है, ओके, और एमाइड में क्या होता है, NH2 होता है। मीन्स कि एक CO निकल गया। क्या हुआ? एक CO निकल गया, राइट। एस्पिरिन इज अ केमिकली व्हाट? इट इज एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, ओके, याद रखना, इट इज अ एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, okay. Aspirin is synthesized by the acetylation of phenolic OH group of salicylic acid using acetic anhydride। उसका सैलिसिलिक एसिड में से हम क्या बनाते हैं, उसका एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड बनाते हैं। मीन्स के सैलिसिलिक एसिड में जो OH ग्रुप होता है उसका हम एसिटाइलेशन करेंगे, ओके, यूजिंग एसिटिक एनहाइड्राइड। इसकी वजह से मीन्स के हम कहेंगे क्या, सैलिसिलिक एसिड का एसिटाइलेशन, ओके, तो क्या बनेगा, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। ऑयल ऑफ विंटरग्रीन इज केमिकली व्हाट? मिथाइल सिलिसिलेट, ओके, मिथाइल सिलिसिलेट, okay. This is the ester formed when the carboxylic acid group of salicylic acid react with the methanol, producing the characteristic wintergreen scent. Which of the following does not react with Fehling solution? ओके, तो यहाँ पे जो आंसर होगा हमारा बेंजाल्डिहाइड होगा। क्यों? Fehling solution is a relatively weak oxidizing agent. While it easily oxidize aliphatic aldehyde, it's generally not strong enough to overcome the aromatic stability to oxidize aromatic aldehyde like benzaldehyde. तो मैंने ये आपको पहले भी कहा है, जो Fehling रिएक्शन है, क्योंकि Fehling टेस्ट होती है, वो एलिफेटिक aldehyde में देगा, ओके, और एरोमेटिक में नहीं देगा, ओके। और इससे हम डिस्टिंग्विश भी कर सकते हैं कि एलिफेटिक एल्डिहाइड और एरोमेटिक एल्डिहाइड को हम डिस्टिंग्विश करना हो तो हम वो भी यहाँ से कर सकते हैं। टोलेंस रिएजेंट, ओके, तो टोलेंस रिएजेंट इज व्हाट? ओके, एमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, हाँ, एमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, ओके। उसको जो आपको स्ट्रक्चर पूछे तो कुछ ऐसा होगा, AgNH3 ट्वाइस, ओके, और कैटायन, ओके, AgNH3 ट्वाइस पॉजिटिव चार्ज, ये होगा हमारा एमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। आपको उसका नाम भी पूछ सकते हैं और उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी पूछ सकते हैं, तो ये याद रखना, ओके। और आपको पूछे कैसे बनाया जाता है तो ओके, तो एडिंग एमोनिया, वो भी पूछ सकते हो, ओके, एडिंग एमोनिया टू सिल्वर नाइट्रेट अंडर बेसिक मीडियम, ओके, NHB डाइल्यूट NaOH, एडिंग एमोनिया टू सिल्वर नाइट्रेट। देखो ये कैसे बनता है वैसे लेबोरेटरी में, पहले टोलेंस मीन्स KgNO3 लो, ओके, तो फर्स्ट डालो डाइल्यूट NaOH, कितना, ओके, ब्राउन पीपीटीज आ जाए उतना, ओके, थोड़ा थोड़ा डाल के ब्राउन पीपीटीज बना दो, ब्राउन पीपीटीज आ जाए मीन्स के ग्रे पीपीटीज आ जाए, फिर डालेंगे हम NH4OH, ओके, एमोनिया डालेंगे, और क्या होगा, पूरा का पूरा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, कितना डालना है NH4OH, जो ग्रे पीपीटीज है वो चले जाएंगे, ओके। वही है हमारा टोलेंस रिएजेंट, बहुत इजी होता है। The reddish brown precipitate in a Fehling test is due to what? Okay, reddish brown precipitate in a Fehling test is due to what? मैंने ये आपको कहा है Cu2O, ओके, कॉपर ऑक्साइड का होता है। थियरी में हमने वो चलाया था तो वो देख लेना आप एक बार। ऑक्सीडेशन ऑफ टोल्यूइन with chromic acid in acetic anhydride yields what?
वो हमको देगा बेंजाइलिडीन डाइएसिटाइल। ओके, बेंजाइलिडीन डाइएसिटाइल। The reaction prevents our oxidation to benzoic acid by trapping the intermediate as a stable diacid complex, which must later be hydrolyzed with the acid to yield benzaldehyde. Which is formed when a benzamide is treated with Br2 and NOH. Okay, aniline, benzylamine, benzonitrile और benzoic acid. Okay, दो एमाइन है, okay, फिर एक नाइट्राइल है और एक एसिड है। तो क्या बनेगा यहाँ पे? तो यहाँ पे बनेगा एनिलीन बनेगा। क्या बनेगा? एनिलीन बनेगा। तो दिस इज द हॉफमैन ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। द प्राइमरी एमाइड loses its carbonyl carbon resulting in a amine with one less carbon। इसके यहाँ पे क्या होगा? बेंजेमाइड है, C6CO NH2 है। ओके, एक कार्बोनिल क्या कर देगा? घुमा देगा, जिससे क्या बनेगा? C6NH5NH2 मीन्स कि ये क्या है? हमारा एनिलीन है। ओके, इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है। ओके, the boiling point of a carboxylic acids are higher than a corresponding alcohol due to what? Okay, higher molecular mass? Na. Okay, dipole interaction? Na. Ionic bonding? Na. The more extensive intramolecular hydrogen bonding के कारण इनकी जो boiling point होता है वो higher होता है compared to alcohol. Which of the following can reduce tolerance reagent? ओके, यहाँ से कौन रिड्यूस करेगा टॉलरेंस रिएजेंट को? ऑफकोर्स फॉर्मिक एसिड। ओके, फॉर्मिक एसिड यहाँ पे देखो, हमको पता है कि एल्डिहाइड के लिए यूज़ होता है। ये एल्डिहाइड है ना, ये तो कीटोन है, ये एसिटिक एसिड है मीन्स के एसिड है। ओके, और बेंजोफिनॉल है, तो ये भी कीटोन है, तो ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं, ये भी एसिड है, बट इसका जो स्ट्रक्चर है ओके वो एल्डिहाइड से मिलता जुलता है, राइट? ये एल्डिहाइड से मिलता जुलता है उसकी वजह से। ओके, reaction of carboxylic acid with diazomethane gives what? It gives methyl ester. Okay, diazomethane provides an extremely clean and mild way to transfer a methyl group directly onto the oxygen of a carboxylic acid, creating methyl ester while safely releasing nitrogen gas. Okay, यहाँ पे क्या होगा? डायजोमीथेन में CH2N2 ग्रुप होता है, तो यहाँ पे क्या होगा? ओके, मिथाइल ग्रुप होगा, वो कहाँ पे चला जाएगा? कार्बोनिल कार्बन पे। ओके, जिससे हमको क्या मिलेगा? एस्टर मिलेगा उसका। अल्फा हाइड्रोजन एटम्स इन एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर एसिडिक ड्यू टू व्हाट? ओके, तो यहाँ पे देखिए इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, रेजोनेंस स्टेबिलाईजेशन ऑफ कंजुगेट बेस, बोथ A and B, और D है स्टेरिक इंडेक्स। ऑफकोर्स D तो नहीं आएगा। ओके, हमारा जो अल्फा हाइड्रोजन होता है एल्डिहाइड और कीटोन में वो एसिडिक होता है, क्योंकि उसमें इंडक्टिव इफेक्ट होता है। और क्या होता है? एल्डिहाइड में कार्बोनिल ग्रुप होता है मीन्स के डबल बॉन्ड होता है, कीटोन में भी डबल बॉन्ड होता है, राइट? और ऑक्सीजन पे भी लोन पेयर होता है, यहाँ पे भी लोन पेयर होता है। ओके, और यहाँ पे दूसरा भी ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होता है। ओके, तो यहाँ पे रेजोनेंस भी होता है, रेजोनेंस भी होता है, इंडक्टिव इफेक्ट भी होता है। उसके कारण क्या है? हमारा जो अल्फा हाइड्रोजन है वो सबसे ज़्यादा एसिडिक होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग विल अंडरगो अल्लोल कंडेंसेशन? जिसके पास क्या होगा? अल्फा हाइड्रोजन होगा, राइट? अल्फा हाइड्रोजन होगा, वहीं अल्लोल कंडेंसेशन में जाएगा। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा? एसिटाल्डिहाइड। ओके, बहुत इजी है। ओके, ये बहुत इजी है, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होंगे वही देगा अल्लोल कंडेंसेशन रिएक्शन। When acetaldehyde is treated with a dilute NaOH, the product is what? Okay, तो हमको मिलेगा 3-hydroxyl butanol मिलेगा। Okay, the base remove alpha hydrogen to form a enolate which attacks the carbonyl carbon of second acetaldehyde. This creates the 4-carbon chain with the aldehyde group at C1 and new hydroxyl group at C3. तो यहाँ पे क्या होगा कि जब दो एसिटाल्डिहाइड ग्रुप क्या करेंगे? रिएक्शन करेंगे, तो एक एसिटाल्डिहाइड क्या बनाएगा? उसका इनोलेट बनाएगा। ओके, मीन्स के ब्यूटेनॉल बनाएगा। ओके,
ब्यूटेनेट बनाएगी, क्या बनाएगा, ब्यूटेनेट बनाएगा। और उससे क्या होगा, सॉरी इथेनोइट बनाएगा, क्या बनाएगा, इथेनोइट बनाएगा। ओके, अब इथेनोइट कहाँ पे अटैक करेगा, एसिटाल्डिहाइड के जो कार्बोनिल होता है वहाँ पे अटैक करेगा। ओके, कार्बोनिल पे अटैक करेगा तो यहाँ पे बनेगा OH बनेगा। ओके, मीन्स के CH3, ये तो था ही, ओके, ये तो था ही, ओके, सॉरी CHO, CH3 CHO, ओके, ये तो था ही, ओके। तो यहाँ पे जो इनोलेट है, ओके, जो इनोलेट है वो क्या करेगा, अटैक करेगा किस पे, एसिटाल्डिहाइड पे, दूसरे एसिटाल्डिहाइड पे, और वो क्या बनाएगा, उसका कार्बोनिल का हाइड्रोक्सी बनाएगा। फिर क्या बनाएगा, हाइड्रोक्सी बनाएगा। ओके, ऐसे, ओके, और जो CH3 है वो तो ऐसा का वैसा ही रहेगा, राइट। तो ये बन जाएगा हमारा क्या, 1 2 3 4, मीन्स के 4 कार्बन का क्या बनेगा, ब्यूटेनॉल बनाएगा, राइट। मीन्स के CHO तो यहाँ पे आ गया, CH2 CH OH CS, ये हमारा इनोलेट आयन था। ओके, मीन्स के यहाँ पे जो CH2 है इस पे अटैक करेगा। ओके, CH2 माइनस यहाँ पे अटैक करेगा, बाय मिस्टेक CH2 माइनस यहाँ पे अटैक करेगा, और क्या बनेगा, OH बनेगा यहाँ पे। तो ये बन गया हमारा ब्यूटेनॉल, और तीसरे कार्बन पे क्या है, हाइड्रोक्सी, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल, कुछ ऐसा। देखो फिर से करता हूँ, CH3 CHO पहले कन्वर्ट होगा CH2 CHO माइनस में। ओके, अब ये अटैक करेगा दूसरी एसिटाल्डिहाइड पे। ओके, इसके यहाँ पे कार्बोनिल कार्बन होगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा इसमें OH और H। ओके, और यहाँ पे जुड़ जाएगा CH2 CHO। तो देखो 1 2 और 3, तीसरे कार्बन पे हाइड्रोक्सी। ओके, तीसरे कार्बन पे हाइड्रोक्सी, 1 2 3 4, 4 कार्बन का ब्यूटेनॉल बन गया। हमारा लास्ट, द कंपाउंड विच गिव्स अ येलो प्रेसिपिटेट विथ आयोडीन एंड अल्कली। इस मीन्स के यहाँ पे हमको क्या देना है, आयोडोफॉर्म टेस्ट देना है, राइट। आयोडोफॉर्म टेस्ट कौन देगा, एसिटोफिनोन देगा। कौन देगा, एसिटोफिनोन देगा। ओके, क्यों, देखो एसिटोफिनोन का जो स्ट्रक्चर होता है कुछ ऐसा होता है, ऐसा होता है। तो यहाँ पे CH3 ग्रुप है, उसके कारण वो देगा। मैंने कहा था कि आयोडोफॉर्म टेस्ट में CH3CO या CH3CHOH ऐसा स्ट्रक्चर आना चाहिए, वहीं आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। आपको यहाँ पे क्या थोड़ा ट्विस्ट करके पूछा है, क्या येलो PPTs देगा कंपाउंड, उसमें आयोडीन यूज़ होगा, उसमें अल्कली यूज़ होगा, राइट। ओके, वो आपको पता होना चाहिए कि जो आयोडोफॉर्म टेस्ट होता है उसमें आयोडीन यूज़ होता है, अल्कली यूज़ होता है। बस ये था हमारा PYQs। ओके, ये 80 PYQs थे जो हमने सॉल्व कर दिए है। जो भी आपको डाउट हो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ओके, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में।